हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम रामगढ़ चौकीदार में जो एग्ज़ाम हुआ था रामगढ़ चौकीदार का, उसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था, क्या क्या आया था और क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब डिटेल से बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप जल्दी में रहेंगे तो 2x 1.5x करके आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको यहाँ से जो है एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी जिला से आप चौकीदार का अगर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपको सबसे पहले पता है कि आपका सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका एग्ज़ाम का, वो होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, आपको पता है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होगा। इसमें से आपको 50 मार्क्स में आपको समय कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटा। कितना समय दिया जाएगा आपको? 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर पता ही होगा थोड़ा बहुत, तो आपका एग्ज़ाम किस में होगा? ऑफलाइन होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और OMR शीट में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास OMR शीट है तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं भर भर के, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा गोल कर रहा था, थोड़ा बहुत भी अगर देखिए आगे में यहाँ पे हम आपको दिखाता, जैसे यहाँ पे अगर गोल घेरना अगर आप करना नहीं जानते हैं, इस टाइप से टिक मारते तो भी गलत है, इस टाइप से करते वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन सही तरीका क्या है? उसको अच्छा से भरना है। तो OMR शीट में आप कभी ट्राई नहीं किए तो एक OMR शीट का पेज भी आता है, 10-20 रुपये में आपको कॉपी मिल जाएगा OMR शीट का, तो वो सबसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि OMR शीट भरना बहुत ही ज़रूरी है। OMR शीट सही से नहीं भरे तो आपका मार्क्स ही नहीं दिखेगा, तो आप कुछ फिर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप क्लेम कीजिएगा आपको आपका OMR शीट दिखा देगा तो कुछ आपका बोल ही नहीं पाइएगा वहाँ पे। इसीलिए OMR शीट को अच्छा से भरना है। इसके साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है, रोल नंबर से रिलेटेड। रोल नंबर जो रहेगा आपका, रोल नंबर को आपको अच्छा से भरना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा, 50 मिनट का 50 क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस का क्वेश्चन बनाने में आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको कितना समय लगेगा? 20 मिनट 10 मिनट पढ़ना है, भरना है, पढ़ना है, भरना है। जीके मैथ थोड़ी है कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि लेट हो जाएगा। आधा घंटा में भी आराम से सब क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो OMR शीट है, OMR शीट को आपको अच्छा से भरना है, क्योंकि OMR शीट आप अगर सही से नहीं भरते हैं तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो OMR शीट को आपको अच्छा से भरना है। OMR शीट में सबसे अच्छा से आपको भरना है रोल नंबर। हम बार बार बोल रहे हैं, रोल नंबर अगर अच्छा से आप नहीं भरते हैं तो आपका मार्क्स नहीं दिखेगा, और मार्क्स नहीं दिखेगा तो इसका लेके कोई आपको नहीं सुनेगा। अगर आप रोल नंबर सही से नहीं भरे हैं तो कोई नहीं सुनेगा कि आप क्या हुआ नहीं हुआ सब अब। लेकिन अगर आपका मार्क्स कम आ जाता है, मान लीजिए आप 50 में आप अगर 40 बनाए हैं और आपको पता है कि 40 सही है, और आप का आ गया मान लीजिए 35 आ गया, तो उस बेसिस पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि मेरा 40 नंबर आ रहा था, 35 नंबर कैसे आ गया, तो उसके लिए सुनवाई होगा। लेकिन अगर रोल नंबर आपका गलत है तो फिर आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर 1.5 घंटा का समय है, 1.5 घंटा का समय में है तो आपको कम से कम अगर नहीं भी आता है तो आप 30 मिनट तक आप भर सकते हैं। आधा घंटा तक आप OMR शीट भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जीके क्वेश्चन आपको बनना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको रोल नंबर अच्छा से भरना है अगर आप चौकीदार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि रोल नंबर खाली आपका गलत हुआ तो पूरा चौकीदार आपका ख़त्म हो गया, सोचिए। इसलिए रोल नंबर को ही सब चीज़ मान के आपको अच्छा से भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें तो नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। चौकीदार का जो भी एग्जाम होगा अभी, किसी में आपको नेगेटिव मार्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 50 क्वेश्चन है, अगर 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 भी जान रहे हैं, 35 भी जान रहे हैं, और 35 में अगर 15 आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है, अगर 15 नहीं जान रहे हैं तो 15 को भी मार देना है। अपना तुक्का जैसे भी मारिएगा, तुक्का मार लीजिएगा, देखिएगा आगे पीछे कैसा सही हो रहा है, उस हिसाब से तुक्का भी मार सकते हैं। तुक्का मारने से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपका यहाँ पे नंबर कटेगा। अब मान लीजिए 15 का अगर 5 का सही हो गया तो 35 आपका सही था, 5 से 40 हो गया, नंबर बढ़ गया। अब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप छोड़ भी दीजिएगा तो आपका बिना काम का हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा तो भी नंबर नहीं मिलेगा। और गलती से मान लीजिए आपका सही हो जाएगा तो नंबर बढ़ जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ट्राई करना है कि 100% मतलब 50 से 50 क्वेश्चन को आपको रंग देना है OMR शीट में। और OMR शीट में कोई भी क्वेश्चन
अगर आप दोबारा अगर किसी में रंग देते हैं, 4 ऑप्शन है उसमें अगर 2 आप कलर कर देते हैं गलती से, तो इसमें भी आपको दिक्कत है। इसलिए 2 कलर नहीं करना है, एक ही कलर करना है। अगर गलती हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन रोल नंबर के केस में आपको गलती नहीं करना है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, रोल नंबर बहुत ज़रूरी है। रोल नंबर ख़त्म तो फिर आपका पूरा एग्ज़ाम ख़त्म। इसलिए रोल नंबर अच्छा से भरिएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आपको भरना है। 1.5 घंटा का पूरा पूरा समय आपको दिया जाएगा, तो 1.5 घंटा में 1 घंटा आराम से भर सकते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक रोल नंबर को भरिए। देखिए यहाँ पे बुकलेट सीरीज रहेगा, उसको भी भरना रहेगा। तो आपका जो रोल नंबर है आपको वहाँ पे दिखेगा, यही सब भरना है बुकलेट में। इसके बाद चलिए अब चलते हैं हम सीधे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें चलते हैं। फिर आपको रनिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि इसमें टोटल आपका 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब कैसा कैसा आया था वो सब भी इसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा इसमें सीरीज था वो डी था। इसका पहला प्रश्न देखिए। अब पहला प्रश्न क्या था, इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे। अगर एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। अगर ये कैसा कैसा आएगा, अगर अच्छा से नहीं सुनेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से, जैसे झारखंड जीके हो गया, तो झारखंड जीके सब जिला के लिए होगा। लेकिन मान लीजिए रामगढ़ जिला का क्वेश्चन है तो वो सब मान लीजिए आपका नहीं आएगा, लेकिन झारखंड जीके लो तो आपके पास आपका क्वेश्चन आएगा ना वैसे ही। तो वैसे ही बताएंगे कैसा आगे पीछे आएगा, कैसा आया था। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पतरातू डैम किस पंचायत में अवस्थित है, ठीक है। पतरातू डैम अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गया पतरातू डैम, तो अगर आप उसका नाम सुनेंगे तो फिर आपको पता ही होगा पतरातू डैम जो है वो किस पंचायत में है। अब पूरा किस पंचायत में पूछ रहा है। अब देखिए पंचायत पूछ दे रहा है, समझे। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि कहाँ है नहीं है यही सब पूछेगा। अब पंचायत पूछ रहा है, मान लीजिए बहुत किसी को देखे हम लोग, जैसे बहुत लड़का लोग गलती किया था, पता तो पूछा था, सब पता तो देख के फट से मारते कि पतरातू डैम है तो पतरातू में ही होगा। लेकिन नहीं, पंचायत पूछा है, तो पंचायत इसमें जो है तालाटार जो है, तालाटार पंचायत में पड़ता है पतरातू डैम। नहीं, वो तो गलती कर दिया। इसी तरह अगर आपका अगर वहाँ पे कोई डैम है, ठीक है, डैम है, कोई लेक है, लेक मतलब झील हो जाएगा आपका, ठीक है, झील है, कोई फेमस मंदिर है, ठीक है। तो ये सब जो है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। गुमला, मान लीजिए गुमला का भी एग्जाम होने वाला है, गिरिडीह का एग्जाम होने वाला है, तो वो तो पता है कि गिरिडीह से ही क्वेश्चन पूछेगा, गिरिडीह का कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। तो अब मान लीजिए गिरिडीह से पूछा, आप गुमला से पूछा, आप बोल दिए कि इसका गुमला में है। लेकिन नहीं, गुमला के साथ साथ आपको क्या बोले हम अभी, उसको जानना है कि कौन सा प्रखंड में है। कोई भी है तो उसका प्रखंड आपको जानना है। प्रखंड के साथ साथ उसका, अगर आपको पॉसिबल है तो पंचायत तक भी आपको पहुंच जाना है कि कौन सा ये मंदिर है, इसका ये प्रखंड में पड़ता है, ये पंचायत में पड़ता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, क्योंकि अपना जिला जीके में क्या क्वेश्चन आएगा, यही सब आएगा। मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए जो भी प्रखंड जिसका मंदिर सामने हो तो आराम से भर देगा, लेकिन जो मंदिर से इधर उधर दूर में है आप, तो फिर नहीं बता पाइएगा। जैसे हम लोग का इधर, अभी हम लोग गोला तरफ का हम लोग का घर उर हो जाता है, अब हम लोग का यहाँ पतरातू डैम का पूछ दिया, तो पतरातू डैम थोड़ा दूर हो जाता है, तो पंचायत हम लोग को जानने में बहुत दिक्कत हुआ था। वैसे इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब आ गया मैथ का क्वेश्चन। मैथ का भी क्वेश्चन आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। और देखिए कैसा क्वेश्चन था मैथ में, 20 प्लस ब्रैकेट में 90/2 था। अब क्वेश्चन क्या था, 20 प्लस 90/2 ब्रैकेट दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले जानना है कि ये क्वेश्चन है कहाँ से। ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, जो बोधमास से सॉल्व होता है। अब बोधमास मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता दें, ताकि आपका एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना लें, ठीक है। इसमें होता है कि अगर एक क्वेश्चन में अगर कहीं बी फोर होता है ब्रैकेट, ओ फोर होता है ऑफ, डी फोर होता है डिवाइड मतलब भागा, एम फोर होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए फोर क्या होता है एडिशन, एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है घटाव, भागा गुना प्लस माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होता है 3, वो ब्रैकेट के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसा रहेगा, मान लीजिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, 20 प्लस 30 डिवाइडेड 2 माइनस 6, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर कहीं अगर ब्रैकेट दिया, जैसे ये क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ था, तो जो भी ब्रैकेट पहले क्या आता है ब्रैकेट, तो जो भी ब्रैकेट में उसको पहले सोल्व करना है। फिर कहीं अगर ऑफ दिखाया गया, का की दिख गया, तो उसको पहले सोल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ डिवाइड था तो पहले हम इसको, अब यहाँ पे प्लस इसको कर देते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते, दिक्कत था। लेकिन नहीं, ब्रैकेट दिया तो पहले इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें तो 45 दूना 90, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा 65। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाता है
65 हो जाए। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, तो कैसे करें? आप बहुत कोई बोलेगा, अगर मान लो बोडमास के नियम जिसको नहीं पता तो पहले इसको ऐड कर देगा, फिर डिवाइड करके फिर माइनस करेगा, लेकिन वैसा करने से गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ 50 कर देते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 6 करेंगे, आप 25 करेंगे, फिर -6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 19। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोडमास रूल ऐसा नहीं बोलता है। ये बोलता है कि पहले डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्या है, इसमें ये चारों में से देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ डिवाइड दिखेगा। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। जैसे आप 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो गया, -6, बाकी जो तो आपको छोड़ देना है। अगर अच्छा से आता है तो आप ज़्यादा डायरेक्ट भी कर सकते हैं देख देख के, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए है, ठीक है। अब देखिए आप डिवाइड हम हटा दिए। अब डिवाइड के बाद क्या बोलता है? पहले एडिशन के पहले सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई अगर आ जाता है तो आपको रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन है तो वैसा भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे जो भी है। सबसे पहले आपको एडिशन करना है, तो एडिशन कीजिए। एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 20 और 15 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 35 -6 कितना हो जाएगा? 29। अभी कितना आया था इससे पहले? अगर वैसा किया था तो 19 आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर कितना होगा? 29। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को आपको देखना है। बदमाश में क्या बोले? सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना है। एक ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आपको अच्छा से बता ही देते हैं। वीडियो लंबा होगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं अगर आपको आता है तो, लेकिन आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, मान लीजिए लिखे 20 + 3 डिवाइडेड, अच्छा इसको 6 करते हैं, डिवाइडेड 2 + 6 × 2 -8, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। ये आपका 6 है, 6, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, इंटू भी है और माइनस भी, यहाँ पे सब दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? तो सबसे पहले इसको करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला। तो ये कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाई 2 + 6 × 2 -8। अब देखिए ब्रैकेट हट गया, तो ब्रैकेट के बाद अब हम क्या करेंगे? ऑफ, तो देखिए आप ऑफ कहीं दिख नहीं रहा। ऑफ का मतलब होता है का या की आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये सब रहेगा तो पहले उसको सोल्व करो, लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए यहाँ पे है, तो डिवाइड करेंगे तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, ठीक है। 13 हो गया, तो इसे करना 13 का प्लस 6 × 2 -8। अब देखिए अब भागा तो हम कर दिए, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे है, तो इसको पहले कर देते तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 + 13 -8, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस करना है, अब देखिए मल्टीप्लाई किया, आप प्लस करना है, तो 13 + 12 कितना हो जाएगा? 25 -8 करेंगे, तो 25 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 17। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 17। लेकिन आप बहुत आप इधर से करते जाता है, मतलब 20 26 कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर गुना कर दिया, फिर माइनस कर दिया, वैसा नहीं करना। ये रूल से क्वेश्चन आपका रहेगा फिक्स है, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप अपना 1-2 क्वेश्चन अपने से लेके बना लीजिएगा, नेट से खोज लीजिएगा बोडमास क्वेश्चन कैसा होता है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अब हिंदी भाषा जो है उसका लिपि क्या है? अब इसमें जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसका भी आपको लिपि जान लेना है। जैसे नागपुरी हो गया, तो नागपुरी का भी लिपि जो होता है वो आपका देवनागरी ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि कौन सा भाषा है। जैसे आपका जो स्थानीय भाषा है सब जिला में अलग अलग है, तो उनका अपना अपना लिपि देख लेना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कितना भाषा जो है, अब आपका सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। तो अब सबसे पहले आपको जानना है कि राज्य की भाषा क्या है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। राज्य की भाषा झारखंड का क्या है? तो आपका है हिंदी। तो हिंदी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरा झारखंड के लिए, ऐसा नहीं कि रामगढ़ जिला के लिए ही था, तो झारखंड के लिए था, तो हिंदी के लिए इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। हिंदी भाषा किस लिपि से है या इसका लिपि क्या है? तो इसका देवनागरी है, ठीक है। अब देखिए इसका आगे आप देखिए, अगर अब द्वितीय भाषा अगर आपको जानना है
तो हम कल बोलेंगे, लिखने में तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आपको बोल देंगे, तो अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या क्या भाषा है, तो आपका देखिए सबसे पहले द्वितीय भाषा में आपका आता है उर्दू। अगर पूछ देगा झारखंड का द्वितीय भाषा क्या है तो उर्दू हो जाएगा, ठीक है। उर्दू के साथ साथ क्या है हम लोग का, संथाली है, बांग्ला है, उड़िया है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कोड़माली है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका है, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा, हम क्या बताए थे अभी, 1 2 3, टोटल अभी हम लोग का कितना भाषा है, टोटल सेकंड भाषा में कितनी, द्वितीय भाषा हम लोग का कितना है टोटल झारखंड में, 16 है, ठीक है। पहला भाषा जो हम लोग का राजकीय भाषा है वो आपका क्या है, हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय भाषा क्या है आपका, उर्दू। और टोटल कितना भाषा है हम लोग का द्वितीय भाषा में झारखंड में, टोटल है आपका 16। जो आपको नाम बताएं, अगर वो आप नहीं सुने सही तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर हम अपना जो जो थोड़ा बहुत फोटो इधर उधर से किए थे उसको हम अपना टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, तो वहाँ भी आप जुड़ के वहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, आज कई राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की गई है, झारखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब आज ही हुआ था इसे कि आज चेंज हुआ, और हम लोग का दोपहर में एग्जाम था तो दोपहर में क्वेश्चन पूछ दिया। अब मान लीजिए जो थोड़ा बहुत न्यूज नहीं देखा था, बहुत की कोई व्हाट्सअप में लगाया था, व्हाट्सअप स्टेटस में जो देखा था वो आराम से बना लिया, लेकिन जो नहीं देखा होगा तो बोला कि आज कौन तुरंत चेंज हो जाएगा राज्यपाल, तो उस हिसाब से देखने से सबको पता था कि झारखंड का तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, लेकिन आज ही चेंज हुआ तो कौन देखा नहीं देखा। अब हम लोग का एग्जाम जो हुआ था 2 घंटा 3 घंटा क्वेश्चन लेट मिला था, हम लोग को पहले ही 2 घंटा से बैठा के रखा था, तो ऐसा थोड़ी आप मोबाइल को देखते रहता तो थोड़ा पर देख लेता। लेकिन करंट अफेयर आएगा तो आप थोड़ा बहुत मोबाइल में देख लीजिएगा, एकदम से कोई नया अपडेट तो नहीं आया है ऐसा, फिर कहीं से राज्यपाल चेंज ना हो गया होगा, विधानसभा अध्यक्ष चेंज ना हो गया, इससे थोड़ा बहुत होते रहता है। तो ये सब जिसको नहीं पता था बहुत कोई सीपी राधाकृष्णन मार के छुट्टी था, सबको लग रहा था कि सीपी राधाकृष्णन ही है तो सही उत्तर है, लेकिन नहीं, आज बोल दिया। अब आज चेंज हुआ था, कोई देखा नहीं देखा, लेकिन जो अभी झारखंड का वर्तमान राज्यपाल है वो संतोष कुमार गंगवार है, ठीक है। और ये जो है इनसे पहले जो थे वो सीपी राधाकृष्णन थे, इसीलिए बहुत किसी को दिक्कत हुआ। अब देखिए ये अगर देखा जाए तो अगर ये झारखंड के राज्यपाल के ये 11वां नंबर में तो वो सीपी राधाकृष्णन थे, अगर विनय चंद्र पांडे थे वो कार्यकारी राज्यपाल थे, अगर उनको अगर नहीं लिया जाता है तो ये संतोष कुमार गंगवार जो है वो 11वें नंबर का राज्यपाल है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से रखना है। इससे पहले कौन था, इससे पहले आपका था सीपी राधाकृष्णन, जो हाल फिलहाल में ही चेंज हुए थे, मतलब 31 जुलाई को वो शपथ ग्रहण लिए थे, मतलब तो हम लोग का एग्जाम वहाँ पे 28 तारीख को हुआ था, सेम उसी दिन क्वेश्चन पूछ दिया था। सीपी राधाकृष्णन से पहले आपको पता होगा कि एक रमेश बैस थे, जो ये भी महाराष्ट्र जाके अपना फिर महाराष्ट्र का राज्यपाल बन गए थे। उससे पहले ये द्रौपदी मुर्मू जी थे, जो भी हम लोग का वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमेश बैस कौन सा नंबर का थे, तो ये देखिए अगर ये 11वां नंबर का, ये कौन सा नंबर का, 10वां नंबर का रहेगा, ये 9वां नंबर का रहेगा, द्रौपदी मुर्मू फिर 8वां नंबर का हो जाएगी। लेकिन कार्यवाही वाला जो अध्यक्ष अगर राज्यपाल देखेंगे तो उसमें विनोद चंद्र पांडे भी एक आ जाते हैं, तो उनको मिला के देखेंगे तो वो 12वां नंबर का। इसको खाली आपको नाम लिखना, उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो नाम याद कर लेना, ठीक है। तो इसका अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है झारखंड का, तो संतोष कुमार गंगवार। अब मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन है आपका 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है। अब अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो अभाज्य संख्या आप कैसे बना पाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ से बेसिक बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब तो आप तो जानते ही होंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। सब थोड़ा आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्ण संख्या जो होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होके वो इन्फिनिटी तक चलता है, 1 2 3 4 5 आप जितना जाइएगा 0 से बाद तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर पूछता है, अगर यहाँ पूछता है कि 5 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या है, तो 5 के बाद पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, 6 हो जाता है।
लेकिन यहाँ पूछा है अभाज्य संख्या, इसलिए इस सब का डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। तो हम थोड़ा आपको बता देते हैं। पूर्ण संख्या क्या बोले हम अभी, 0 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब वो खत्म ही नहीं होता है। जितना 5, 6, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 10 लाख, 20 लाख, जहाँ तक जाइएगा वो जाता ही रहेगा, वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, बस खाली आपको 0 घटा देना है। वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा आपका 0, लेकिन सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब सम संख्या जिसका जोड़ा होता है 2, 4, 6, ये सब तो आपको पता होगा, सम विषम ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। सम मतलब जिसका जोड़ा होता है, तो सम में क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाएगा। अब विषम में जिसका जोड़ा नहीं है, जैसे 1 हो गया तो ये जोड़ा नहीं है, 3 का पूरा जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो इस टाइप से जो जाएगा वो हो जाएगा आपका सम संख्या, ये हो गया आपका विषम संख्या। अब सम संख्या में भी पूछेगा सबसे छोटा सम संख्या क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटा विषम संख्या क्या पूछ सकता है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा तो पूछेगा नहीं, कि सबसे बड़ा सम संख्या तो बहुत हो जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों कुछ भी हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जैसे 2 सम, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 सम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा अभाज्य और अभाज्य में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको अभाज्य संख्या। अच्छा, दोनों को साथ में ही ले लेते हैं, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या जो होता है जिसका 2 ही गुणनखंड होता है, 2 ही गुणज होता है, फैक्टर जो होता है अभाज्य संख्या का वो 2 ही होता है, लेकिन भाज्य संख्या का फैक्टर होता है जो है वो 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब फैक्टर मतलब क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए इसमें कौन भाज्य है कौन अभाज्य है और कोई कुछ नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्या हम क्या बोले, केवल आपको 2 ही फैक्टर होगा। फैक्टर किसको बोलते हैं, जो उसको भाग करता है। जैसे 1 है तो इसका कितना फैक्टर होगा, इसका 1 ही फैक्टर होगा। या फिर इसका और एक डिफिनेशन होता है, ऐसा संख्या जो खुद से और 1 से खाली डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से उसको डिवाइड नहीं होना है, तो वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। और जो 1 खुद से 1 से और अगर किसी दूसरा नंबर से भाग जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या में यही डिफरेंट है। अभाज्य संख्या बोलता है कि खुद से और 1 से डिवाइड होगा, और भाज्य संख्या बोलता है खुद से भी होगा, 1 से भी होगा, और इसके अलावा दूसरा नंबर से भी होगा। तो 1 में देखिए 1 तो सिर्फ 1 ही से भाग होता है, इसलिए ये ना तो अभाज्य होगा ना भाज्य होगा। अगर मान लीजिए आपको अभाज्य संख्या छोटा पूछ जाए तो 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है ना ये तो अभाज्य है, ना ये अभाज्य है, ना ये भाज्य, ये दोनों नहीं है। लेकिन 2 को देखिए, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, इसके अलावा किसी से होगा तो नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या यही बोलता है, एक अपने से होगा, अपने से मतलब 2 से हो रहा है, और अपना से और 1 से, तो 1 से ये हो गया तो कितना हो जाएगा 2, इसका फैक्टर हो गया, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। इसमें 2 फैक्टर चाहिए, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा अभाज्य संख्या 2, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। अब 3 में देखिए 3 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। तो देखिए इसका भी फैक्टर 2 ही है, तो इसका भी 2 फैक्टर है, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 4 में देखें आप, अगर 4 को देखिएगा तो 4 में देखिए क्या क्या फैक्टर होता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और अपना खुद से भी डिवाइड, 4 से डिवाइड हो गया। तो अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर बन जा रहा है ऐसा, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसका मतलब 4 जो है वो आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसका 3 फैक्टर हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अब इसमें देखिए सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। अब मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप बोलेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, अब तो दिमाग में आ जाएगा सबसे छोटा तो 1 होता है, तो 4 कैसे हो जाएगा भाज्य संख्या। लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होता है, समझे। अब अभाज्य संख्या में पूछा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, उससे बड़ा क्या होगा 3 होगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा घुमा सकता है क्या, कि अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा क्या है, तो अभाज्य संख्या में एक ही सम ऐसा नंबर है, सम नंबर सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई सम संख्या जो है वो अभाज्य नहीं है, और वो है आपका 2 के अलावा कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका 2 हो जाएगा। अब बोल देगा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सम मतलब जिसका जोड़ा लगा, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या है, तो आपका 2 हो जाएगा। लेकिन बोल दिया सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका 3 हो जाएगा।
तो फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए अगर ध्यान से क्वेश्चन पड़ेगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन देगा थोड़ा बहुत घुमा भी सकता है। इसलिए बोलेगा अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा विषम में तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा अगर पूछ दिया, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपका 2 ही हो जाएगा। अब भाज्य में भी सबसे छोटा अगर देखें भाज्य संख्या तो आपका 4 होता है, लेकिन अगर विषम में पूछेगा तो सबसे छोटा जो होता है विषम में वो आपका 9 होता है। तो आप बोलेगा इतना बड़ा नंबर कैसे हो जाएगा, तो होता है, सबसे बड़ा भाज्य संख्या 9 ही होता है अगर विषम में देखा जाए तो, और सम में देखेगा तो 4, और कुछ नहीं लिखा है सम विषम तो आपका 4 ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट बताएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा तो फिक्स है कि यही सब में से आपको पूछेगा, जो आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अच्छा से देखिए, अगर अच्छा से आपको समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हाल में ही झारखंड के डीजीपी बने श्री अनुराग गुप्ता किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब आईपीएस बैच का ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है। मान लीजिए बहुत किसी कौन आईपीएस कहाँ का झारखंड के डीजीपी थे, अगर मान लीजिए नहीं देखे हैं, हाल फिलहाल में ही बने लेकिन आपको नहीं पता, तो ये सब थोड़ा सबसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बन रहा तो किसी से भी नहीं बने, किसी से भी नहीं बनेगा। जो ये सब अंदर अंदर घुस के जो पूछ देता है, इस सब में बहुत कुछ आप पूछते हैं कि अनुराग भाई क्या बने हैं, नहीं बने हैं अनुराग गुप्ता, तो ये सब आराम से आंसर बन सकता था। लेकिन अब ऐसा पूछ दिया कि कौन सा बैच का है, अब कब वो बने थे, तो वो सब उतना ध्यान में कोई नहीं रखता। तो ये सब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपसे नहीं बना तो सबसे बन गया है, आपसे नहीं बना है मतलब किसी से नहीं बना है, समझे। ऐसा आपको सोच के चलना है, ऐसा नहीं कि सबको इतना डीप लिया। हाँ हो सकता है कोई किसी से बन जाए, ऐसा नहीं कि बहुत कोई अंदर अंदर से, अगर मान लो 1 महीना पहले से 2 महीना पहले से तैयारी कर रहा, तो लोग के लिए चलो कि भाई देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था तो हो सकता है आ सकता है, तो ऐसा आ सकता था। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा था आपको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 में आपका 3-4 क्वेश्चन अगर छूट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। लेकिन इसका आंसर था ये, हम लोग से भी नहीं बना था। अब हम लोग तुक्का मार दिए थे, तुक्का मार दिए सही हो गया, वो अलग बात है, तुक्का मारना, इसलिए आपको बोले नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का मार देना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नंबर काटने वाला नहीं, गलत होगा तो। अब जिसका तुक्का सही, जो 19 से 90 मारा था उसका सही हो गया, जो तुक्का सही से नहीं मार पा रहे तो गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वीडियो लंबा होगा थोड़ा, तो आप ध्यान से थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्वेश्चन को देखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था। अब अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ था तो वो पूछ रहा है, तो इसमें सही उत्तर हुआ पलामू। अब बहुत का इसमें सिंहभूम में मारा था, क्योंकि सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का झारखंड जी के आप पढ़े होंगे, ढाल विद्रोह जो हुआ था वो सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 1855 विद्रोह रहा, ठीक है। तो संथाल विद्रोह भी 1855-56 में चला था, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर अंग्रेजी विद्रोह जो हुआ था पलामू में, वो आपका 1855 में पलामू में, पलामू हम लोग का सही उत्तर माना था। लेकिन सबसे पहला विद्रोह पूछेगा तो वो आपका ढाल विद्रोह जो हुआ था 1767 से 1770 आसपास हुआ था, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से जो पहला जो मुख्यमंत्री कौन बना था, कहाँ क्या हुआ था पहला, किसको पहला चक्र मिला था, परमवीर चक्र में था, अशोक चक्र में था, ये सब का वीडियो हम बना दे, झारखंड में प्रथम करके लिखा होगा देखिएगा चैनल में, तो वहाँ से आप आकर इसको कंप्लीट देख सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते, इसलिए जल्दी थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा बताना होगा वहाँ हम आपको अच्छा से बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है झारखंड के गृह मंत्री कौन है। अब आपको झारखंड के कैबिनेट मंत्री अगर पता नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो कैबिनेट मंत्री का भी हम पीडीएफ आपको हम अपना टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, तो वहाँ से आपको आराम से देख लेना है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं कैबिनेट मंत्री में कौन क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है। अब गृह मंत्री तो आपको पता है हेमंत सोरेन हो गया, मुख्यमंत्री कौन है तो अभी हेमंत सोरेन है, ठीक है। राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार, ठीक, ये हो गया। लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी, रविंद्रनाथ महतो। अब आगे देखिए, इसमें आप मान लीजिए अभी क्या क्या अभी जो नया है वो सब हम आपको थोड़ा अच्छा से बता दें, जो सब आ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी आएगा वित्त विभाग, वित्त मंत्री कौन है झारखंड का, वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री आपका है रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव जो है वो आपका वित्त मंत्री है। तो ये सब आपको, फिर आगे देखिए, अगर कृषि मंत्री कौन है झारखंड का, तो कृषि मंत्री आपका है दीपिका पांडे सिंह, ठीक है। लिखने में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है फोन में, इसलिए आपको बता देते हैं, आप सुनते जाइएगा, ठीक है। कृषि मंत्री कौन है अभी, तो दीपिका पांडे सिंह जी है। अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मंत्री कौन है, या खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री आपका है हफीजुल हसन, ये जो है ये आपका खेल मंत्री है। वित्त मंत्री आपको रामेश्वर होगा, कृषि मंत्री आपका हो गया दीपिका सिंह पांडे, अब खेल मंत्री हो गया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो वो आपका क्या हो जाएगा
हसन। अब आगे देखिए आपका सदानंद भोक्ता, श्रम मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री जो है कौशल विभाग में जो है उनका, वो आपका हो जाएगा सत्यानंद भोक्ता। फिर आगे देखिए शिक्षा विभाग में आ जाता है, तो शिक्षा विभाग में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग किनका है, तो वैद्यनाथ राम जी का है। तो इसे आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको देख लेना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब बता देते हैं, बाकी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। आप स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी, तो बन्ना गुप्ता जी हैं। तो ये सब आपको याद रखना, क्योंकि ये सब आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पूछा है, तो ऐसा थोड़ी कि सेम क्वेश्चन आपको दे दे, लेकिन दे भी सकता है। तो गृह मंत्री आपको हेमंत सोरेन हमको बता दे रहे हैं आपको। अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बन्ना गुप्ता है। वित्त मंत्री कौन है, रामेश्वर राव है। कृषि मंत्री कौन है, जो अभी हम बताएं, दीपिका पांडे सिंह। ठीक है, इसके अलावा जो महिला बाल विकास मंत्री जो है वो आपका बेबी देवी है, जो जगन्नाथ महतो जी की पत्नी है। अब स्वास्थ्य पेयजल मंत्री, पानी वाला जो होते हैं पेयजल मंत्री, वो आपका कौन है, मिथिलेश कुमार ठाकुर है। तो ये सब आपको अच्छा से याद कर लेना है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट से ही तो क्वेश्चन पूछेगा, और कहाँ से पूछेगा झारखंड का। तो कैबिनेट मंत्री जो झारखंड का नया है, उसको नेट में भी जाकर सर्च मार के आप दे सकते हैं, या फिर हम आपको पीडीएफ देंगे तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, रामगढ़ जिला में भैरवी जलाशय किस प्रखंड में अवस्थित है। अब देखिए भैरवी जलाशय पूछ दिया, तो अगर आपका भी वहाँ जलाशय है, डैम है, तो उसका देखिए यहाँ पर किस प्रखंड में पूछा। देखिए ये तो कभी नहीं पूछा कि कौन सा जिला में, क्योंकि जिस जिला का एग्जाम है वहीं से क्वेश्चन रहेगा। अच्छा थोड़ी गुमला जिला में पूछा, गुमला जिला कोई दे दिया क्वेश्चन, तो गुमला जिला में ही जो भी जलाशय है गुमला जिला में ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूछेगा क्या, प्रखंड। तो आपको सब डैम का, सब मंदिर का, सब जितना फॉल उल है आपका, सब वो सब आपको देखना है, तो उसमें देखना कि किस प्रखंड में है। तो ये जो रामगढ़ भैरवी जलाशय है वो आपका दुलमी प्रखंड में है। यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज कर रहा था गोला और दुलमी में। अगर आपको इधर आमने सामने का, जैसे हजारीबाग बोकारो अगर आप हैं, इधर आपका जैसे रांची हो गया, तो रांची जब आप होंगे तो आपको सब पता होगा, अगर भैरवी डैम तरफ गए होंगे तो बहुत कंफ्यूज था कि इसमें गोला मारे कि दुलमी मारे, गोला मारे कि दुलमी मारे। ठीक है, क्योंकि गोला का भी इसका बॉर्डर पड़ता है और दुलमी का भी बॉर्डर, लेकिन दुलमी का ज़्यादा बॉर्डर पड़ने की वजह से इसमें इसका सही उत्तर जो है आपका दुलमी था। ठीक है, लेकिन बहुत गोला मत, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर कन्फ्यूज हो तो आमने सामने कोई आपका अगर दोस्त थे तो थोड़ा बहुत पूछ भी लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए आपका जैसे हम लोग का रामगढ़ प्रखंड में कोई लड़का मांडू प्रखंड से, कोई दुलमी प्रखंड से, गोला प्रखंड से, तो वो अपना प्रखंड का थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। ऐसा थोड़ी कि उसका प्रखंड में उसका डैम है और उसको नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत आमने सामने पूछ लीजिएगा। 1.5 घंटा का समय क्या जाता है, थोड़ा बहुत पूछ लीजिएगा, सही हो जाएगा। अगर बता देगा बताने वाला होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बच के। ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम आप चोरी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कॉपी भी ले लेगा, फिर आप कुछ बोल नहीं पाइएगा, क्या कैमरा सब जगह लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आप जो 3-4 महत्वपूर्ण पर्व है झारखंड का, वो सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सब क्वेश्चन आता है, क्या आया था हम लोग का, कर्मा त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। अब कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, सावन में, चैत में, पुष में कि भादो में। तो ये पता था कि हम लोग कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, भादो में। तो भादो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा बहुत हम कन्फ्यूजन में, मान लीजिए कन्फ्यूजन में थे, वहाँ पे कन्फ्यूजन मान रहे हैं, तो आमने सामने कोई थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, भाई थोड़ा बहुत बता दो वैसे वैसे। अगर नहीं बताता है तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना, तो कर्मा पर्व कब होता है नहीं होता है, तो ये सब भी आप दिमाग लगा कर आराम से मार सकते हैं, क्योंकि कर्मा पर्व कोई भी जानेगा, कर्मा पर्व अपना रोज होता है। तो इसमें अगर पूछा अगर तो हम लोग को भादो तो पता था ही, इसके अलावा अगर मान लो भादो इंजोरिया एकादशी दे दिया, भादो कृष्ण पक्ष दे दिया, भादो इंजोरिया दे दिया, तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो कर्म पर्व जो है वो भादो इंजोरिया भादो इंजोरिया एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, करम पर्व में करम का पूजा होता है, इसमें बहन लोग पूजा करती है, इसमें भाई का थोड़ा अच्छा से रहे उस टाइप से कामना करती है। ठीक है, इसमें बहन लोग जो होते हैं वो करम जड़ ला के यहाँ गाड़ते हैं। इसमें 5 दिन 7 दिन पहले जावा उठाया जाता है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ये झारखंड के हैं तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत ये सब आप करते हैं, देखते ही हैं, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, करम पर्व हो गया। अब इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि सोहराय पर्व, सोहराय जो होता है, सोहराय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ करम पूजा, तो आपका सोहराय पूछ सकता था, तो सोहराय कब होता है, तो ये कब होता है, ये आपका कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में होता है, अमावस्या में ये होता है, अमावस्या में ये होता है। जैसे ये एकादशी इंजोरिया एकादशी में होता है, ये कार्तिक अमावस्या में होता है। तो सोहराय का भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके साथ साथ सोहराय क्या होता है, ये पशु का जो हम लोग का त्यौहार होता है, हम लोग गाय वाल पूरा अच्छा से सजाया जाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना थोड़ा बहुत कि कब क्या होता नहीं, तो ये सब पूछा ही जाएगा। फिर आपका एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हम लोग का झारखंड का, सरहुल। सरहुल जो है हम लोग का बसंत महीना में जो मनाया जाता है, सरहुल पर्व, यह बहुत ही
इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको अच्छा से जानना है। सरयू पर्व क्या होता है, सरयू फूल का पूजा किया जाता है इसमें। इसमें प्राकृतिक रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में हम लोग अपना पूजा करते हैं कि हम लोग का पर्यावरण अच्छा से रहे, समझा, इस टाइप से इसका रहता है। तो ये सब आपको अच्छा से देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट त्यौहार है आपका जिला का, तो वो सब आपको देखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, झारखंड राज्य का राज्य के पुष्प क्या है। अब इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे, इसमें मेरा चैनल में अगर आपको देखिएगा तो वहाँ प्रतीक मिलेगा, राज्य के प्रतीक से संबंधित कोई आपको वीडियो मिलेगा, उसमें हम बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है। लेकिन आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम आपको इसमें बता देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा राज्य के पुष्प का, वो हो जाएगा आपका पलाश। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। आप पूछेगा कि राज्य के वृक्ष, राज्य के वृक्ष क्या है झारखंड का, राज्य के वृक्ष हो जाएगा आपका साल। फिर आपको पूछ सकता है कि राज्य के पशु क्या है, पशु ही पूछ सकता है, तो आपका हो जाएगा हाथी। देखिए यहाँ पे तो पूछ लिया, तो हो सकता है ये सब आपको पूछ दे, 4-5 है, अब पक्षी पूछ देगा, राज्य के पक्षी क्या है, फिर आपका क्या हो जाएगा कोयल। हाँ ध्यान से, अगर ये सब क्वेश्चन अगर भारत का पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद हो जाएगा। पशु क्या है तो टाइगर हो जाएगा। अब पक्षी क्या है तो मोर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है, कहीं यहाँ भारत ना लिखा रहे, या भारत लिखा रहेगा तो फिर अलग हो जाएगा। लेकिन भारत का नहीं पूछेगा, झारखंड का इतना है तो फिर भारत का पूछ भी सकता है, तो भारत का क्वेश्चन है, आगे देखिएगा कैसा कैसा पूछा था। तो ये झारखंड का क्या हो जाएगा, राज्य के पुष्प क्या हो जाएगा पलाश हो जाएगा, राज्य के वृक्ष क्या हो जाएगा साल हो जाएगा, राज्य के पशु क्या हो जाएगा हाथी हो जाएगा, राज्य के पक्षी क्या हो जाएगा कोयल हो जाएगा। तो इसको अच्छा से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर वीडियो अगर एग्जाम से पहले अगर नहीं देखे तो 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं स्पीड करके, क्या क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 हम देखिए, संविधान सभा में झारखंड में से कौन थे। अब संविधान सभा में जो हुआ था, संविधान सभा जो हुआ था 1946 में, उसमें आप उसके बाद जो जो भी संविधान बनने में जो जो सभाएं होती है, अब उसमें कौन भाग लिए थे, पार्टिसिपेट कौन किए थे उसमें। तो झारखंड से जो जयपाल सिंह मुंडा थे, यह एक हॉकी प्लेयर भी, बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। तो यही जो थे वो आपका झारखंड संविधान सभा में झारखंड से थे। जयपाल सिंह मुंडा का तो अच्छा से पढ़ लेना है, कब क्या था, कब किए हॉकी कहाँ खेले थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, झारखंड राज्य के गठन के समय कितना जिला था। अब झारखंड राज्य जो गठन बताया, जो गठन कब हुआ था 15 नवंबर, ये तो कोई भूलेगा नहीं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये आपका गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अब उस समय बोल रहा है कितना जिला था, उस समय हम लोग का 18 जिला था, ठीक है। बाद में कितना बना 6, तो 18 + 6 कितना हो जाएगा 24। अब इसमें मान लीजिए कौन सा बना था। अब मान लीजिए 18 जिला तो था ही, अब 19वां जिला कौन बना था, 19वां जिला कौन बना, 20वां कौन बना, 21वां कौन बना, 22वां कौन बना, 23वां कौन बना, 24वां कौन बना। अगर मान लीजिए आपका जिला अगर नया बना है तो अपना जिला के बारे में अच्छा से देख लेना है। जैसे हम लोग का यहाँ रामगढ़ जिला में, ये रामगढ़ जिला नया बना हुआ है, ठीक है। तो रामगढ़ जिला आपका 24वां सबसे नया जो जिला है झारखंड का, वो हम लोग का रामगढ़ जिला था। तो इसमें हम लोग को पूछ सकता था कि कौन सा जिला से कट कर बना, कब बना। तो ये सब, जैसे मान लीजिए आप हो गया, आप मान लीजिए लातेहार का, लातेहार भी नया जिला बना है, जामताड़ा भी बना। सबसे पहले बताते लातेहार बना है, जामताड़ा बना है, सिमडेगा बना है, सरायकेला खरसावा बना है, खूंटी बना है, रामगढ़ बना है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपका जो है, मान लीजिए आप लातेहार चौकीदार है, जामताड़ा चौकीदार है, खूंटी चौकीदार है, तो उस सब में क्वेश्चन फिक्स है, इस तरह से पूछेगा। तो लातेहार जिला जो है वो आपका कहाँ से बना था, ये हो गया तो आपका पलामू से टूट कर लातेहार बना था, ठीक है। अब कौन सा और आगे है, आगे एक है देखिए जामताड़ा। जामताड़ा जो है, जामताड़ा आपका दुमका से टूटकर बना था। फिर आपका सिमडेगा हो गया, सिमडेगा कहाँ से बना था तो गुमला से बना था, ठीक है। अब मान लीजिए गुमला वाला हम तो नहीं पूछ सकता, लेकिन सिमडेगा वाला हम पूछ देगा, सिमडेगा कौन सा जिला से टूट के बना था या कट के बना था, तो गुमला से बना था। फिर आगे क्या आपका हो जाएगा सरायकेला खरसावा, ये किससे बना था पश्चिमी सिंहभूम से कट के बना था। फिर हम लोग का आ गया खूंटी, इधर खूंटी हो गया, ये जो हुआ था खूंटी वो आपका रांची से टूट कर बना था। फिर हम लोग का लास्ट में हम लोग का रामगढ़ था, जो आपका हजारीबाग से कट कर बना है, ठीक है। तो अब लातेहार जो है वो आपका 4 अप्रैल को बना था, लेकिन सब बना था जो 4 है, ये सब पहले 4 वो आपका 2001 ईस्वी में ही बन गया था, ठीक है। तो लातेहार जो था वो आपका बना था कब 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001 को याद कर लेना है आपको। जामताड़ा कब बना था तो 26 अप्रैल 2001। फिर आपका हो जाएगा सिमडेगा और सरायकेला खरसावा,
ये जो थे ये एक ही दिन दोनों बना था। कब बना था? 30 अप्रैल 2001 को। इसके बाद जो रामगढ़ और खूंटी है, रामगढ़ और खूंटी, ये जो है ये भी दोनों एक ही दिन बना था, लेकिन नया है 24वां। दोनों ये कब बना था? 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा जिला है जो नया बना है तो उसका देख लीजिए कौन सा नंबर में है। जैसे अभी लातेहार जो है वो आपका 19वां नंबर का हो गया, जामताड़ा किस में हो गया? 20वां नंबर का हो गया। फिर आपका सिमडेगा कितना हो जाएगा? 21वां। सरायकेला 22वां। फिर खूंटी जो है वो आपका 23वां हो जाएगा। रामगढ़ जो है आपका 24वां जिला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देख लीजिएगा अच्छा से। माचिस तिल्ली के सिरा में क्या होता है? अब थोड़ा बहुत साइंस अगर बेसिक पढ़े तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस। अब इसका क्वेश्चन आप साइंस में बहुत ही क्वेश्चन, आप कैसे बताएं कौन सा क्वेश्चन आएगा? लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक जो 9-10 में है वो सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9-10 का भी अगर साइंस का बुक है तो MCQ क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो उसको थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिए, घुमा दीजिएगा एक बार अपना, तो हो जाएगा वहाँ साइंस का तैयारी। 10th बेसिस पे आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? अब एंग्लो इंडियन जो समुदाय है वो झारखंड में कहाँ रहते हैं? किस स्थान पर? एक ही स्थान पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मैक्लुस्की गंज में। अगर झारखंड जी का आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत हम बताए थे तो थोड़ा बहुत उसमें अगर मेरा वीडियो भी देखें तो आपको इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कहाँ रहता है झारखंड में? मैक्लुस्की गंज में। ये सब थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो वो सब क्वेश्चन आपका झारखंड में थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते तो ये सब आपको पता ही होगा। फिर देखिए झारखंड के किस जिला में डिमना झील स्थित है? अब किस जिला में है डिमना झील? अब देखिए जिला बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जिला दिया नहीं, क्योंकि सरायकेला जिला, देवघर जिला, हजारीबाग जिला। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? जमशेदपुर। और अगर आप कोई बोलेगा भाई जमशेदपुर तो जिला ही नहीं है, लेकिन करे हुए क्या? अब जमशेदपुर दिया है, जब मेन स्थान ही दे दिया है तब जमशेदपुर आपको डालना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए छिन्नमस्तिका मंदिर अगर आप सुने तो राजरप्पा में है। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में राजरप्पा रहता और जिला रामगढ़ जिला नहीं रहता। ऐसा थोड़ी है कि रामगढ़ जिला आपका नहीं है तो राजरप्पा गलत हो जाएगा, हजारीबाग आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए जो मेन जगह का नाम अगर दे दिया तो जिला रहे, देश रहे। अब झारखंड किस देश में, अगर यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे जमशेदपुर दिया हुआ है, जमशेदपुर ही सही उत्तर है, क्योंकि वो अपना मेन जो लोकेशन है वो जमशेदपुर बता दिया आपको, तो यह जमशेदपुर इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 देखिए, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। अब कौन सा कहाँ कौन कोयला के लिए है, कौन देखिए मुरी एल्युमिनियम का यहाँ जो फैक्ट्री है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है, कर्णपुरा जो कोयला के लिए था। इसी तरह आपको धनबाद हो जाएगा, आपका कोयला के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको सही उत्तर आपको जो सब कॉमन चीज़ आपको अगर झारखंड जीके में ही पढ़ना पड़ेगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो। ठीक है, तो इसका कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? कर्णपुरा। तो इसका सही उत्तर कर्णपुरा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 में देखिए, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? देखिए क्वेश्चन अभी था यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया। अभी क्वेश्चन था ना, इसमें ऑप्शन में जादूगोड़ा दिया हुआ, देखिए अब यहाँ देखिए यहीं पे पूछ दिया कि जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था। तो जादूगोड़ा जो था वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन झारखंड जीके का है। झारखंड जीके का ये सब आप में भी आपका क्वेश्चन भी इस टाइप से रह सकता है। तो अब देखिए आगे है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तो आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ये सब आपको जानना है। अब राष्ट्रपति तो पता है, हो सकता है इसमें राष्ट्रपति को आपका उपराष्ट्रपति पूछ दे। तो आपका उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जयदीप धनखड़। तो धनखड़ जी को आपको याद रख लेना अच्छा से। लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला। तो ये सब का थोड़ा बहुत बेसिक जो क्वेश्चन है उसे आपको देख लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए केंद्र का पूछता है तो, अगर केंद्र का पूछ देगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत पूछेगा ही। अगर बेसिक अब रक्षा मंत्रालय कौन बोलता है? अब रक्षा मंत्री कौन है? तो आपका राजनाथ सिंह है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। अब गृह मंत्री, जैसे अभी क्वेश्चन था हम लोग का क्या, झारखंड का गृह मंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। लेकिन भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब देखिए इसमें पीएम मोदी हो जाएगा, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? जयदीप धनखड़। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जयदीप धनखड़ जो है यही राज्यसभा के अध्यक्ष है, सभापति है। ठीक है, ओम बिरला अध्यक्ष हो जाएगा लोकसभा का। राजनाथ सिंह आपका क्या हो जाएगा? सच्चा बोल रहे हैं, सो रक्षा मंत्रालय हो जाएंगे वो। ठीक है, रक्षा मंत्रालय किसका है? राजनाथ सिंह का है। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। ये जो भी बता रहे हैं हम आपको कैबिनेट का बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएगा? तो आप तो सबको जानता है, वो नितिन गडकरी, बहुत ही जाने माने है। और ये अपना ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं कि बहुत अच्छा से काम करते हैं। इनका विपक्ष दल भी आपका
तारीफ करता है। ठीक है, स्वास्थ्य में कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जो प्रकाश नड्डा, जो जेपी नड्डा जो है वो हैं। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत याद रख लेना है। कृषि मंत्रालय किसके पास है, तो आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। विदेश मंत्रालय कौन है, एस जयशंकर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय कौन है अभी, तो यहाँ पे तो रामेश्वर उरांव थे, लेकिन भारत का कौन है, तो निर्मला सीतारमन। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक ये सब आपको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन 20 में देखिए, अब ये सब क्वेश्चन जो अच्छा से तैयारी नहीं किया है, मान लीजिए जो कभी भारत का ये सब नहीं पढ़ा, तो सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब 2-3 क्वेश्चन अगर एडिशनल रहेगा उसको छोड़ देना, आपको कोई दिक्कत नहीं। सब छोड़ने से आपका, हम तो बता रहे हैं आपको, अगर 40+ भी आपका है ना, 40+40, तो भी आपको समझ आना कि आपका हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, उतना कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, सबके लिए हार्ड होगा क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हार्ड ही क्वेश्चन सबके लिए होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए हार्ड है, किसी के लिए आसान है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा, जो थोड़ा बहुत आसान लगेगा, नहीं तो सबका सबके लिए क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसका, और आपको देखना है कम नंबर भी है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयारी करना है। क्योंकि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, जो ज़्यादा पढ़ता है, जैसे जो कोई बाहर में रहता है, तो लोग दौड़ सही से नहीं हो पाएगा। 1600 मीटर का रनिंग जो है वो 6 मिनट में भी दौड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जो तैयारी नहीं करता है। और गाँव देहात का लड़का लोग जो ऐसे रहता है, वो लोग तैयारी थोड़ा बहुत दौड़ता है इधर उधर, तो वो लोग का भी ऐसे हो ही जाता है रनिंग। लेकिन आपका एग्जाम अच्छा से गया है, रनिंग है, तो फिर आराम से नौकरी हो जाएगा। क्योंकि दोनों निकालना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 50 से 50 ला दिए हैं, और अगर मैं 1600 मीटर आप 6 मिनट नहीं दौड़ पाता, आपको ले लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसमें आपको रनिंग भी कंप्लीट करना ही है। रनिंग नहीं कंप्लीट किया, 50 से 50 लाए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि रनिंग नहीं। और जो 30 नंबर 35 नंबर अगर कटअप में आ गया है और रनिंग में एक्सटेंड मार देता है, तो एक्सटेंड में आपको 20 नंबर है। अगर 5 मिनट लड़का अगर मार रहा है और लड़की 8 मिनट में मार रही है, तो आपको उसमें 20 नंबर दिया जाएगा। मान लो 35 नंबर है और 20 नंबर दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 55 नंबर हो जाएगा। 50 नंबर से ज़्यादा हुआ 55 नंबर, तो ऐसे ही कटअप बनेगा आपका। तो आपको उतना होप नहीं खोना है कि 40 नंबर आया है तो ये हो जाएगा, नहीं, आपका हो जाएगा। रनिंग आपका है तो रनिंग कंपलसरी है। लड़के लोग के लिए 8 मिनट रहता, बहुत कोई एक्सीडेंट मारता, बहुत कोई रामगढ़ में बहुत कोई एक्सीडेंट मारा था। तो ध्यान देना थोड़ा सा रनिंग में। आपको एग्जाम अच्छा से गया, रनिंग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि तुरंत हो सकता है। रामगढ़ में 28 को एग्जाम हुआ, 30 को रनिंग हो गया। ठीक है, दावा आपत्ति का समय 31 तारीख तक दिया था, लेकिन 30 को ही रनिंग ले लिया इतना जल्दी। अरे तुरंत जितना भी काम हुआ सब तुरंत तुरंत हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एग्जाम है तो अभी थोड़ा आराम से रहे, नहीं, आपको रनिंग अभी से ही करना स्टार्ट करना। क्या पता एग्जाम आपका 18 को कल है, मान लीजिए गुमला जिला का 18 को है, 20 को ले लिया, वो हमारा सीट है, कितना बच्चा होंगे, 5000, 10,000, 20,000 बच्चा, कितना बच्चा हो गया आपका। हमारा सीट चेक करने में लेट थोड़ी लगता है। तुरंत आज बोला कि आज एग्जाम हो गया, परसों दे दिया रनिंग, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए, रनिंग बहुत जरूरी है। रनिंग निकाल गया, एग्जाम निकल गया, जॉब फिक्स है। शायद ही बच्चा मेडिकल में छटता है। मेडिकल के बारे में भी बात चर्चा करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था, लड़का लोग गया था। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे राजीव, अब मैथ का क्वेश्चन आएगा, देखिए 21 नंबर में। राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व के उम्र के 5 गुना हो जाएगी, तो राजीव का वर्तमान आयु क्या है। अगर आप इसे थोड़ा बहुत नहीं बेसिक पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला ही है। अगर नहीं जिनसे बन पाएगा वो क्या करेगा, तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 को छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको आता है उसको ट्राई करना है, बहुत समय रहेगा। तो हम आपको थोड़ा बेसिक से बता देते हैं। मान लीजिए राजीव का वर्तमान आयु जो है, मान लीजिए x है। ठीक है, अगर वर्तमान आयु मान लीजिए x है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है राजीव की उम्र 15 साल के बाद, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा राजीव का आयु, x प्लस 15 साल। x तो है वर्तमान है, मान लीजिए 5 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x प्लस 15, 15 साल बाद इतना एज है। उसके 5 साल पूर्व के उम्र के, अब 5 साल पूर्व की अगर अभी x है, मान लीजिए अभी 10 साल, तो 5 साल पूर्व कितना होगा, 5 साल, अभी 10 का है तो 5 साल पहले 5 का होगा, तो उसमें माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये है 5 साल पूर्व का आयु, ये है आपका 15 साल बाद का, ये 5 साल पूर्व का। तो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व के उम्र की 5 गुनी हो जाएगी। अब जो पूर्व 5 साल था उसका 5 गुना है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू वही आपका वर्तमान हो जाएगा। तो x प्लस 15 हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 25 हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं, देखिए अभी इधर माइनस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 25 हो जाएगा। अब इधर प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इधर ला के 4,
तो हो जाएगा 10, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं है तो ऑप्शन वाइज चेक करना है आपका कि क्या ऐसा ऑप्शन, अगर ऑप्शन मान लीजिए ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन वाइज देखिए, वर्तमान आयु ही ना है, मान लीजिए हम इसी को कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो ध्यान से देखना है आपको, ऑप्शन देखना, मान लीजिए 10 वर्ष, मान लीजिए गलती से आपका ध्यान लगे नहीं पहले हम 10 वर्ष को ही चेक करेंगे, तो मान लीजिए आपको ऑप्शन वाइज कैसे चेक करना है। अब मान लीजिए क्या बोल रहा है, राजीव को 15 साल के बाद, तो 10 साल अगर है अभी वर्तमान में तो 5 साल का कितना हो जाएगा, वो 5 साल बाद हो जाएगा 25 साल का, होगा 25 साल का होगा ना, तो ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उसके 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व कितना आयु होगा, 5 साल होगा ना, अभी 10 साल का, तो 5 साल पूर्व कितना होगा 5 साल का, कि उसके उम्र के 5 गुना है, तो देखिए इसका 5 गुना है, तो 5 गुना कितना 25, तो इस टाइप से भी ऑप्शन से भी आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, प्रयास करते रहना, 1.5 घंटा देखते रहना, कि जब तक टाइम नहीं होगा, अगर नहीं बना ज़बरदस्ती बनाना है, काश आपसे बन जाए, तो ये भी 1 नंबर का बात है, 1 नंबर में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के अतिरिक्त राज्य की भाषा घोषित नहीं है। अब राज्य की भाषा अब हम तुमको बताए थे क्या क्या अभी झारखंड में भाषा है, टोटल जो है आपका 16 भाषा द्वितीय भाषा में था, और हिंदी था एक राज्य की भाषा। अब इसके अलावा क्या क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ना तो संविधान हम लोग का भारत का लैंग्वेज में है, भाषा में 22 भाषा है, उसमें भी नहीं है इंग्लिश, और झारखंड में भी नहीं। अब भारत वाला में ही, तो झारखंड वाला में कहाँ से रहेगा, तो भारत में भी इंग्लिश नहीं है। मैथिली, उर्दू, उड़िया हम आपको बता, जो 16 हम आपको काउंट किए थे अभी जो बताए थे, उसमें ये सब था, तो ये सब अच्छा आपको देख लेना आते। इंग्लिश अगर है तो आपको इंग्लिश ही मार देना है, राज्य की भाषा में नहीं है पूछा तो इंग्लिश नहीं है। फर्स्ट भाषा क्या हो जाएगा आपका हिंदी, राज्य की भाषा, द्वितीय भाषा क्या हो जाएगा उर्दू, इसको अच्छा से याद करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। अब क्वेश्चन 23 में देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब राज्यसभा में जो हम लोग का एमपी लोग जाते हैं तो उन लोग का कार्यकाल कितना साल का होता है। अब मान लीजिए विधानसभा हो गया, विधान परिषद होगा, विधान परिषद तो हम लोग का नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा विधानसभा सीट है वहाँ पे विधान परिषद रहता है, जैसे यूपी में है। तो इसमें आपको अगर विधानसभा हम लोग का है तो विधानसभा पूछेगा, तो इसका पहले इसका साइड रूल जानते हैं, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है 6 साल का होता है। लेकिन एमपी में ही अगर लोकसभा से है, लोकसभा से अगर है तो इनका कार्यकाल कितना होता है 5 साल का, ठीक है। एमपी लोकसभा का सदस्य, अब यहाँ राज्यसभा पूछा, हो सकता है हम लोकसभा पूछ दे, तो लोकसभा कितना होता है 5 साल का होता है, राज्यसभा कितना होता है 6 साल का होता है। इसी तरह से राज्य में भी विधानसभा कितना साल का होता है, विधानसभा जो है वो आपका 5 साल का होता है कार्यकाल। जो विधानसभा जैसे विधायक लोग होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है 5 साल का। लेकिन विधान परिषद वाला हो, जो विधायक जो होते हैं विधान परिषद में, जो जहाँ पे विधान परिषद है उनका 6 साल होता है। आप पूछेंगे सीएम का कितना होता है कार्यकाल, तो 5 साल होता है। राज्यपाल का कितना होता है 5 साल होता है। पीएम का कितना होता है 5 साल होता है। राष्ट्रपति का कितना होता है 5 साल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कार्यकाल, थोड़ा बहुत इसमें भी देख जो बता दिए ये सब काफ़ी है आपके लिए। जो क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन 24 में देखिए, अब बहुत बच्चा लोग पूछ रहे थे कैसा सर मैथ में कैसा क्वेश्चन था सर, कैसा क्वेश्चन था सर। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा इतना डिप्ली से नहीं बताते, लेकिन क्वेश्चन हम डाल दिए थे चैनल में, टेलीग्राम में चैनल में डालना भूल गए थे, तो बच्चा लोग मैसेज किया था, हम बोले अच्छा से ही एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 5 - 5 गुने 7 - 7 गुने a - a। तो सबसे पहले हम बोधमास में क्या बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले जो आपको बताया था बोधमास में क्या बताया था, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को देखना था, ब्रैकेट को सबसे सोल्व कीजिए। अब अगर 5 - 5 गया है तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 को किसी भी नंबर से इंटू कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा 0। तो ये डायरेक्ट देखने वाला तो 0 हो जाएगा। 7 में 7 0, 0 को 0 से इंटू करेंगे कितना होगा 0। 0 से किसी भी नंबर को इंटू करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा। तो इसी तरह से आसान क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन बोधमास का नियम आपको जानना, ये नॉर्मल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन 25 में देखिए, अब यहाँ पर डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवाइड का क्वेश्चन है तो डिवाइड करके देख लेना। अगर नहीं आता डायरेक्ट डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ऐसा थोड़ी एक नहीं आता है। तो ये सब आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, काट के ख़त्म हो गया। अब 1 हो गया, अब एक साथ तो 2 नहीं उतार सकते हैं, तो इसके बाद 0 दे देंगे, फिर 0 दे के उतारते हैं, फिर अब दूसरा बार तो उतार सकते हैं ना। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 5 बचे 25, अब हो गया। तो यही आंसर हो गया 20 25। तो डिवाइड गुना जो भी रहेगा आपको आसान देगा, तो टाइम बहुत रहता था, आराम से आपको डिवाइड करना है, हड़बड़ी में गलती नहीं कर लेना है। अब यहाँ पे मान लीजिए 0 नहीं देंगे, 12 उतार देते डायरेक्ट, तो आपका आंसर ये हो जाता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है,
आराम से देखना है। एक साथ कभी भी दो नंबर नहीं उतरता है, एक साथ हमेशा एक ही नंबर उतरेगा। फर्स्ट में खाली एक साथ दो को ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते हैं दो को, ठीक है। तो एक ही लेना है, तो यहाँ पे एक ही लेंगे। तो एक अगर दो एक लिए तो छोटा होगा, जैसे एक लिए यहाँ पे और 5 से छोटा होगा, तो एक बार जीरो से कर लेंगे। जीरो से कर लेंगे तो एक आ गया, फिर तो आप तो एक ले सकते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 उतारे। फिर 5 दूना 10 किए। तो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। अरे मान लो जीरो नहीं लेते तो ये वाला आंसर होता है, जो आपका गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा डिवाइड में थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ईजी है, इसका मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाना कि ईजी है। ईजी में ही लड़का लोग का गलती होता है, ठीक है। तो आराम से इसको देखना है। जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको गलती क्यों करें, जो आपसे बनेगा वो सब, जो नहीं बनता तो गलत होगा ही, लेकिन जो जानते हैं उसको काहे गलती करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 5-6 क्वेश्चन था मैथ का। अब 26 में देखिए, एक व्यक्ति 200 केजी के दर से टमाटर 1 पाव तथा 40 केजी के दर से आलू 1.25 केजी खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना चुकाना होगा। अब आपको 1 पाव पता होगा, 1 पाव मतलब कितना होता है, 1/4 1 किलो का। 0.25 का मतलब भी 1/4 होता है। देखिए अगर नीचे आएगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। 1/4 होता है 0.25 का मतलब। इसका मतलब है कि अगर 200 रुपया किलो है तो आधा किलो कितना होगा, 100 रुपया हो जाएगा। आधा किलो 100 रुपया होगा ना। लेकिन यहाँ 1 पाव का पूछ रहा है, तो 1 किलो में कितना होता है, 4 पाव होता है। 4 पाव होता है, 4 पर डिवाइड कर, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 200 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया। इसका मतलब टमाटर को कितना, 1 पाव का कितना हो जाएगा इसका, 50 रुपया। फिर आगे बोल रहा है कि 40 रुपया के जी वाला आलू लेता है। 40 रुपये के जी लेता है, कितना लेता है, 1 के जी 25 मतलब 250 ग्राम, 1 के जी 250 ग्राम लेता है। अब मान लीजिए 1 के जी कितना हो जाएगा, 40, 1 के जी का तो 40 रुपया होगा ही, ऊपर से 250 ग्राम और है। तो अब 1 के जी का 250 ग्राम है, 1 के जी का दाम 40 रुपया, तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो ये 2.25 है, इसको जीरो लगा तो 250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 के जी का 40 तो 250 ग्राम का 10 रुपया हो जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 250, 250, 500, फिर 750, फिर 1000। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए ये आलू कितना का हो जाएगा, 50 का। आलू हो जाएगा 50 का, और टमाटर हो जाएगा 50 का। और कितना इसको देना पड़ेगा, 100 रुपये। इसीलिए इसका आंसर 100 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, आमने सामने भी हेल्प कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर वैसा मौका मिला तो। लेकिन ट्राई करना है कॉपी ना छिनाए, कॉपी छिनाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत पूछना है तो खुले हम जाके पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम है, एग्जाम थोड़ा अच्छा से देना है। थोड़ा जैसे बोल रहे हैं सर तो ऐसा बताए थे, पूछना है, सबको पूछना है, वैसा नहीं पूछना है, ठीक है, बच के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27 में देखिए, ये फसल बा, रबी फसल, खरीफ फसल जो आपको पता है 3 तरह का, एक जायद भी होता है झारखंड में। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, रबी फसल, खरीफ फसल अच्छा से आपको जान ही लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रबी फसल खरीफ फसल से, ठीक है। तो खरीफ फसल यहाँ कैसा क्वेश्चन था, खरीफ फसल किस मौसम में उगाया जाता है, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जाड़ा में। अगर रबी फसल अगर जाड़ा में होता है तो खरीफ फसल कब होगा, गर्मी में होगा। तो आपको अगर यहाँ पे रबी फसल पूछा था, आपका वहाँ पूछा तो ये हो जाएगा आपका गर्मी में हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है। अब रबी फसल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, रबी फसल में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें जानना है कि ये जो है आपका जून जुलाई में रबी फसल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जून जुलाई में आपका रोपाई मतलब रोपना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में। थोड़ा मोबाइल में लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा जो बोल रहे हैं उसको बस सुन लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जून जुलाई में, क्या बोले आपका रोपाई होता है, और सितंबर अक्टूबर में जो है आपका इसमें कटा जाता है। तो ये किस में, तो जाड़ा का ही मौसम हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम्पल भी अगर पता रहेगा, रबी फसल का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए धान हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, फिर मूंग हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप धान का खेती करते हैं तो आपको ऐसे भी नोटिस करें, बेटा धान का खेती तो हम लोग ठंडा में ही करते हैं, अभी रोपाई चल रहा धान का, इस तरह से दिमाग लगा सकते थे कि ये बेटा जाड़ा में होता है। तो जस्ट रबी फसल का याद कर लें तो इसका उल्टा कर देना खरीफ फसल में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी आपको याद, मान लो पूछ दिया आपको धान कौन सा फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। फिर आपको नहीं पता तो धान कौन सा फसल है, तो रबी फसल है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल भी याद रहेगा तो आप आराम से मार सकते हैं। आप जो मक्का का, जिनका घर में मक्का का खेती होता है, नहीं बेटा मक्का खेती अब तो लगेगा ही, ठंडा में लगता है, तो उसको आराम से बना लेगा। लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको नहीं पता है, अब जो लेके खाते हैं उनको क्या पता 12 महीना मक्का मिलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि 12 महीना आपका रबी फसल ही होता है, ऐसा नहीं होता है।
लेकिन जो गांव तरफ है उनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा कि हाँ धान कब रोपते हैं, गेहूँ कब रोपते हैं, तो सब देख के भी हम मार सकते हैं। अब ये हो गया क्या बोले इसमें, रबी फसल जून जुलाई में रोपते हैं, अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अब आ जाता है खरीफ फसल। अब खरीफ फसल में सॉरी हम आपको गलती थोड़ा सा बता दिए इसमें, ये जो जितना बताए हम आपको खरीफ फसल का बताए थे, ठीक है। खरीफ फसल जो होता है वो आपका होता है जून जुलाई में, आपका ये होता है आपका अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ये काटा जाता है, ठीक है। आपको बताते हैं अब रबी फसल के बारे में। रबी फसल के बारे में देखिए, रबी फसल जो है आपका ये होता है आपका मार्च अप्रैल जो अक्टूबर जो हुआ, अक्टूबर जैसे अक्टूबर में वो काटा जाता है, खरीफ फसल अक्टूबर में काटा जाता है। उसका जो है अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर में जो है ये रबी फसल आपका लगाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है मार्च अप्रैल तक इसको काट दिया जाता है, इसमें रबी फसल का। तो अब जो एग्जाम्पल बताए तो हम आपका खरीफ फसल बता, गलती से हम रबी फसल बता दिए, लेकिन वो आपका खरीफ फसल का था। अब देखिए, अब देखते हैं रबी फसल का, देखते हैं रबी फसल में देखिए क्या क्या है। रबी फसल का एग्जाम्पल में अगर हम अब देखेंगे तो इसमें आ जाएगा गेहूँ, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब एग्जाम आपको ले क्या बताएं हम, गेहूँ बताएं, जौ बताएं, चना बताएं, तिलहन बताएं, वो आपका रबी फसल का हो गया। ऐसे पहले जो हम बताए थे धान बताए थे, मक्का बताए थे, बाजरा बताए, मूंग बताए, मूंगफली बताए, गन्ना बताए, ये सब आपका हो जाएगा खरीफ फसल का, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होना, थोड़ा सा हम गलती बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष पूछ दिया, तो ये सब क्वेश्चन आपका भी रह सकता है क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन है। तो झारखंड का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो और फागू बेसरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। तो कैबिनेट में आपको अच्छा से देख लेना कैबिनेट में क्या क्या है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ महतो। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, रामगढ़ जिला में कुल कितने पंचायत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है हम लोग का 125, क्योंकि रामगढ़ में 125 है। तो आपका जितना जो भी जिला का हम बारे में आपको बताए हैं, मेरा अगर यूट्यूब चैनल आप नहीं देखें तो आपका जिला अगर मिलेगा तो वहाँ देखिए हम आपको बताएं कितना पंचायत है, कितना गांव है। तो ये सब आपको याद रखना है। अपना जिला का चौकीदार है तो वहाँ पे आपको सबको जानना है कि कितना गाँव है, कितना पंचायत है, कितना थाना है, कितना अनुमंडल है, कितना विधानसभा क्षेत्र है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौकीदार के लिए, ठीक है। तो इसे आपको अच्छा से जान लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, चेरो जनजाति किस प्रणाली में अधिक है। अब चेरो जनजाति जो है वो आपको सब, जैसे संथाल जनजाति कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे थोड़ा बहुत झारखंड जी के पढ़े हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन तुक्का मार देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का मार देना है। तो चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है, तो उत्तरी छोटानागपुर में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन 31 में देखिए, अब ये आ गया मैथ का क्वेश्चन। एक व्यक्ति रोज 4.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा। सिंपल सवाल है। एक दिन में मान लीजिए 2 किलोमीटर दौड़ता है तो 2 दिन में कितना दौड़ेगा, 4 किलोमीटर। 3 दिन में कितना दौड़ेगा, 6 किलोमीटर। 4 दिन में कितना दौड़ेगा, 8 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन इंटू करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपसे बन जाएगा। नहीं पढ़े हैं फिर भी बन जाएगा। गाँव तरफ का आदमी, बूढ़ा आदमी को भी पूछ दीजिएगा कि एगो मान लीजिए पूछती है कि एक कार एगो लोग है 4 दिन में 4 किलोमीटर चलता है तो 5 दिन में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। उस टाइप से देखिए यहाँ से कितना चल रहा है, एक दिन में कितना चल रहा है 4.50 मतलब 4.5 किलोमीटर। तो 30 दिन में क्या है, इसको 30 से इंटू कर दीजिए। और देखिए इसको यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 2 जीरो कट गया। अब 45 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 45 इंटू कितना 3 हो जाएगा, 135 होता है। तो ये सब गुना करना है, अगर नहीं पता डायरेक्ट नहीं कर पाता तो गुना करना है। कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आप गलती कर देंगे तो फिर कैसे कट में आ जाएगा। इसलिए जो आसान है उसको अच्छा से इंटू डिवाइड करके अच्छा से आंसर ला के, एक बार नहीं 2 बार नहीं, अगर डाउट है तो 3 बार बना के देखिए। लेकिन मार्क्स में पहले नहीं भरिएगा, पहले क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, झारखंड के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी है। लोकसभा सीट कितना है झारखंड में, 14 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितना है, 6 गो है। इसमें कार्यकाल पूछा था राज्यसभा का, इसमें इसका राज्यसभा का जो MP लोग हैं उनका कार्यकाल कितना था, सदस्य का कार्यकाल कितना था, 6 साल। लोकसभा कितना बताएं हम आपको, 5 साल। तो इसको इम्पोर्टेंट रखना है। इसको भी इम्पोर्टेंट रखना है कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है, 4 है। राज्यसभा सीट कितना है, 6 है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में,
2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ की जनसंख्या कितनी थी। अब 2011 के जनसंख्या, अब देखो जितना भी हम आपको वीडियो बनाया है, जो भी जिला का वीडियो बनाया है, उसमें हम सब इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं वहाँ पर आपको परफेक्ट उसे बता दे रहे हैं कि इतना है तो इतना है, लेकिन लगभग में क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए आपका जिला में मान लीजिए 8,40,000 है कुछ हिसाब, मान लीजिए आपका जिला में पब्लिक है, अगर वहाँ पे 8.5 लाख दे दिया, 9 लाख दे दिया, तो 8.5 लाख इसके सामने है, तो 8.5 लाख मार देना है। जैसे यहाँ पे 9,49,000 के आसपास रामगढ़ का है, तो 9.5 लाख है, तो इसको मार दिए। 11 लाख तो कोई भी इसके आसपास नहीं, कोई भी हाल में। 8 लाख इतना दूर थोड़ी जाएंगे, 11 लाख इतना दूर थोड़ी जाएंगे। तो लगभग पूछा, मतलब आपका जो नंबर रहेगा, जो भी जनसंख्या का नंबर रहेगा, उसी के आसपास आपको दे देगा। कितना ऑप्शन ज़्यादा लिखने के चक्कर में डायरेक्ट कर दिया लगभग इतना, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या कितना है वो सब देखना है, लिटरेसी रेट कितना है वो सब देखना है, साक्षरता दर कितना है, लिंगानुपात क्या है अपना जिला का, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अब बहुत कोई रांची मार दिया है, हम भी गलती से रांची ही मार दिए थे। हमको भी पता था कि जमशेदपुर सबसे बड़ा होता है, लेकिन जमशेद हम सोचे औद्योगिक सोच के हम भी बहुत दिन से देखें यहाँ पे, तो हम देखे थे तो हमको इतना ये नहीं हुआ, तो हम जमशेदपुर मार दिए। अब बाद में पता चला कि नहीं, हम रांची मार दिए, जमशेदपुर आंसर होगा। सबसे बड़ा शहर तो झारखंड में, सबसे बड़ा नगर तो जमशेदपुर ही है, लेकिन यहाँ रांची में सोचे कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसे उसे करके दिमाग सही काम नहीं किया, अब एक नंबर गलत हो गया। पढ़े तो ये सब है, लेकिन नहीं बनता है, तो इसलिए आपको थोड़ा, अब ओमर सीट में भरने के बाद कोई उपाय नहीं है, ओमर सीट भर देता आपका खत्म हो गया, तो आपको इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जमशेदपुर। अगर औद्योगिक नगर ही पूछ देगा तो आपका जमशेदपुर ही होगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग का वहाँ पे कटअप में तो आ गया था, लेकिन रनिंग हम लोग दौड़ नहीं पाए, कभी बहुत दौड़े नहीं थे। अब 1600 मीटर दौड़ना आसान नहीं होता है, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो आराम से अभी सिलेक्शन हो जाता। नहीं दौड़ पाए तो नहीं होगा, क्योंकि रनिंग कंप्लीट करना जरूरी है, समझे। चलिए, रनिंग आपको, इसलिए हम बार बार बोले कि रनिंग आपको रखना ही पड़ेगा, रनिंग नहीं करेंगे तो कोई माँ बाप नहीं है आपका। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा। और हम लोग का जिस हिसाब से फेयर तरीका से हुआ था, इसमें कोई धांधली टाइप से उसका दिखा नहीं, क्योंकि जितना भी कुछ हुआ, कौन रनिंग में पास कर रहा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत आपको आंसर की मिल गया, तुरंत रिजल्ट मिल गया, तुरंत सबका नंबर भी दिख गया, फिर तुरंत आपका जो पास कर रहा है उसका फोटो भी नेट में आपको दिखेगा। तो आपको इस टाइप से अगर आपका दे रहा था, सोचिए कोई ऐसा धांधली वाला बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अंदर अंदर हुआ, किसी को मार्क्स ही नहीं दिखाया, तो ऐसा सोचिए कि किसी के चलिए घुसा दिया, इसको घुसा दिया, तो सब उस सब आपको ध्यान नहीं रखना ज़्यादा, आप आराम से एग्जाम दीजिए, आपका हो जाएगा। अब देखिए, 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे के में क्या होता है। अब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अब यहाँ पे इंग्लिश से लिख दिया, तो थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। कॉनकेव मतलब उत्तल होता है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल होता है, कॉनकेव मतलब अवतल होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी दे दिया है, तो थोड़ा आमने सामने पूछ लेना, जो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलराइड। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ कौन सा यूज होता है। उत्तल लेंस, अब गाड़ी का जो शीशा रहता है गाड़ी का, उसमें क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इस टाइप से देख लेना है, कौन थोड़ा बहुत यूज देख लेना था। हम इसलिए बोल रहे हैं कि 10th क्लास का जो बुक है, साइंस का बुक होगा, या कुछ वर्मा गैस तर्मा गैस जो भी होगा, थोड़ा बहुत आपको वहाँ से एक बार खाली पढ़ लेना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब 10th क्लास का क्वेश्चन है। अब देखिए, गोबर गैस में मूलतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। चलिए, 36 हो गया, 37 हो गया। क्वेश्चन में बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो जल्दी करते हैं। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन। अब नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो होता है प्रति 100 मिलीमीटर में कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 से 100 mg होता है। ठीक है, mg मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम मिलीग्राम। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलीग्राम, 100 से 80 मिलीग्राम। ठीक है, अब देखिए आगे पूछा क्या, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती। ये तो एक्सेप्शन क्वेश्चन है ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार झारखंड का जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है वहाँ पे सब क्वेश्चन पूछा ही गया है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती। और गंगा नदी जो है केवल साहेबगंज से ही बहती, भले इसका सहायक नदी जो है वो सब बहता है, लेकिन गंगा नदी जो केवल जो है वो केवल साहेबगंज से ही बहती है। झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला है साहेबगंज जिसमें गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो ये सब अच्छा से इम्पोर्टेंट आपको देख लेना है। फिर देखिए आप आगे, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर।
ये सब अगर थोड़ा बहुत झारखंड इंडियन जीके नहीं पढ़े तो दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी आपको कैसे कोई कवर करा देगा, पूरा भारत थोड़ी पढ़ना पाएगा। लेकिन जो आपको आता है उसको ही आपको अच्छा से मारना है, जो नहीं आता उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आपको मार के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध का पानीपत का पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन कितना भयानक दिया हुआ है, 1556 में दिया हुआ, 1761 में दिया हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध के बाद 1761 में। लेकिन जिसको नहीं पता थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रहेगा तो गलत मार देगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो मेन युद्ध है वो सब आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना है, बाबर से रिलेटेड कुछ याद कर लेना है, ठीक है। जो भी युद्ध है वो लूसेंट सब बुक आपके पास है तो वहाँ से देख लीजिएगा जो मेन युद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। देखिए जयपाल सिंह मुंडा फिर से आ गए। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था? आप ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल आप किस में जीते थे? तो वो गोल्ड मेडल देखिए जयपाल सिंह मुंडा को तभी बताए थे। ये जो है वो हॉकी का बहुत ही मस्त प्लेयर थे, तो ये हॉकी में ही अपना स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। अब चलिए क्वेश्चन है 42 में देखिए, 42 में देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब होता है? अब इतना बेसिक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो फिर आपको दिक्कत है, कटअप में आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। छोटा जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है उसको आपको गलती नहीं करना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कौन सा नंबर का राज्य बना था? 28वां नंबर का राज्य बना था। किससे कटकर बना था? बिहार से कटकर बना था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है, सब आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए। आप 43 में देखिए, राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है झारखंड से भी बहुत सारा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं सोचना है कि झारखंड में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन हम लोग का वहाँ कोई कुछ बोला नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ स्थानीय भाषा लिखें तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन देना चाहिए था। अब बहुत बच्चा लोग हम लोग का ही जो लड़का लोग को सुने वहाँ बोलते हुए कि भाई हम खोट्ठा पढ़े थे, इतना पढ़े थे, खोट्ठा अब आया ही नहीं क्वेश्चन, हम लोग के लिए दिक्कत हो गया। और सच में दिक्कत हुआ। अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत लगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, नहीं हो गया। लेकिन हम लोग कोई कंप्लेन किया नहीं, आप रिजल्ट जल्दी दे दिया तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन एग्जाम तो सबके लिए सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई बाकी सब खोटा नहीं पढ़ा था, सभी खोटा पढ़ा होगा। लेकिन स्थानीय भाषा का क्वेश्चन देना जरूरी था, ये गलत हम मानते हैं। क्योंकि अपना स्थानीय भाषा का जब रामगढ़ जिला का है, जो रामगढ़ जिला का क्वेश्चन दिया, आप अपना खोजो। खोटा भाषा हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रचलित है रामगढ़ में, अब खोटा भाषा एक भी कम क्वेश्चन नहीं दिया। अब जो बच्चा मान लीजिए खोटा 10th क्लास का, बहुत बच्चा बोला खोटा हम 10th क्लास का पूरा क्वेश्चन आंसर सब हम पढ़ लिए थे, रट लिए थे पूरा। अब उसको कितना खराब लगा कि भाई हम एक सप्ताह से हम खाली खोटे पढ़ रहे हैं। ये जीके से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन खोटा में कहानी, लेखक का नाम, लेखक का डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो परमानेंट है ना, तो ये सब कैसे ये सब गलत हो सकता है। इसलिए बच्चा भाई जो पढ़ा खोटा पढ़ा है, पूरा जम के पढ़ा है, अब उसका क्वेश्चन ही नहीं आया तो वो निराश हो गया कि भाई वो तो हम खोटा पढ़ के थे, अब आया नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है। आप झारखंड का क्वेश्चन आता सबके लिए झारखंड का हो जाएगा, तो एग्जाम आपको अच्छा से देना है। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं देता आपका क्षेत्रीय भाषा में, अगर जैसा होगा, अगर देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका रद्द कराने का, जैसे बहुत कोई होता है कि धरना प्रदर्शन करने लगता है, तो धरना प्रदर्शन भी अच्छा हो जाता है तो फिर आपको एग्जाम रद्द करना पड़ जाता है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के क्वेश्चन देना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में भी लिखा रहता है कि क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन रहेगा और जिला सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। सामान्य ज्ञान में तो चलिए भारत का झारखंड का दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कम से कम क्षेत्रीय भाषा देते तो अच्छा लगता है। जो खोटा पड़ा था वो आराम से बना लेता है, समझे। तो इसका सही उत्तर देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ है? बुंडू में। अब बहुत कोई बुंडू तमाड़ सुनता है इधर, तो बुंडू तमाड़, ये बुंडू जो है ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसीलिए झारखंड का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो आराम से मेरा वीडियो झारखंड का कुछ वीडियो बनाया है, उस सब थोड़ा देख लीजिए, जो चौकीदार के लिए ही बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत क्लियर, मान लीजिए जो जिसको नहीं पता था, जो कभी उधर गया नहीं, हम लोग तो गए हुए थे, सूर्य मंदिर गए हुए थे, तो चलो पता चल गया कि ये बुंडू में है। बहुत कन्फ्यूज होता है बुंडू तमड़ बोल सकते, कोई भी पूछेगा ना, रांची तरफ आइएगा तो देखेंगे पूछे बुंडू, कोई पूछेगा बुंडू की, तो बुंडू तमड़ सब बोलता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होता है, लेकिन जो गया है उसको अच्छे से पता है कि बुंडू में है। तमाड़ में आपका देवड़ी मंदिर है, देवड़ी मंदिर का अगर नाम सुने हैं तो देवड़ी मंदिर हो जाएगा आपका तमाड़ में, ठीक है। तो यही मंदिर वजह से यहाँ पे फेमस हो जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन है 44 में देखिए, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका धनबाद में है, ठीक है। अगर आपका जिला, ये झारखंड का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का रामगढ़ जिला में है ही नहीं,
तो ये आपका झारखंड का क्वेश्चन। मान लीजिए आप बहुत कोई बच्चा बोलता है कि भाई यहाँ पे रामगढ़ ऑप्शन है, गुमला का एग्जाम है, अब गुमला ऑप्शन है तो गुमला सही उत्तर थोड़ी होगा। अब यहाँ पर रामगढ़ तो रामगढ़ सही उत्तर थोड़ी है, अंजादी मार दिए रामगढ़। हाँ तुक्का मार सकते हैं, अगर नहीं पता तो मार दीजिए, लेकिन हम लोग को पता था कि झारखंड धनबाद में है तो धनबाद सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए। अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया मैथ का, मतलब 6-7 क्वेश्चन था मैथ का, ऐसा नहीं क्वेश्चन मैथ का नहीं था। ये सब आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हैं फिर भी, इसे मैथ में क्या लेना देना है, पढ़ने नहीं पढ़ने से, थोड़ा बहुत कोई पढ़ा हुआ है तो समझ जाएगा। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने कोई सामान 27.5 रुपया में खरीदा और 28 रुपया 60 पैसा में बेचा तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब थोड़ा सा आपको लाभ हानि के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्रय मूल्य CP। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य में हम खरीदते हैं किसी से, मान लो आप 5 रुपये का पेन खरीदें तो वो आपका 5 रुपये का पेन जो है वह क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होता है जिस दाम पे हम बेचें, मान लो 5 रुपये में बेचें और 6 रुपया में हम बेचें तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। कोई बिजनेसमैन है तो कोई सामान लेता है तो बेचने के लिए ही लेता है, तो 5 रुपये का सामान लिया 6 रुपये में बेच दिया, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए अब इसमें बोलेगा लाभ क्या हो गया। अब क्या होता है लाभ, लाभ मतलब आपको पता है कि जो फायदा होना ही लाभ होता है, एक होता है हानि। अब मान लीजिए हम 5 का सामान था 6 रुपये में बेचें तो इसमें हो जाएगा 6, कितना फायदा हो जाएगा 1 रुपया का। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल क्या होता है SP माइनस CP। ये होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, CP होता है क्रय मूल्य जिसमें हम खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 रुपये में खरीदे थे और 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। लेकिन मान लीजिए 5 रुपये में खरीदे थे यार 4 रुपया में बेच दिए, 4 रुपये में बेच देते हैं तो घाटा हो जाता है 1 रुपया। तो उसमें फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो 5 रुपये में खरीदे 4 रुपये में बेचे तो 1 रुपया का घाटा हो गया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला था प्रतिशत वाला, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे CP इंटू 100। CP मतलब कितना था क्रय मूल्य में, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य में ही निकलता है। यही अगर हानि रहता है, अगर हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाता है, कितना हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना था CP फिर 100। तो ये हो जाएगा। ये 3-4 फार्मूला है जो बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो ऐसे ही बनाना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ कितना हुआ। तो लाभ में देखिए अब हम आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इसमें हो जाएगा आपका, देखिए कितना है इसका CP कितना है 27.5 रुपया, सॉरी 50 पैसा। देखिए इसमें कितना है, इसका बेचा कितना में 60 पैसा में, 28 से 60 पैसा, कितना फ़ायदा हुआ 1 रुपया 10 पैसा का फायदा हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताया था, लाभ कितना हुआ था 1.1 इतना इसका लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है इसका, देखिए 27.5 50 रुपया 50 पैसा इंटू 100 हो गया। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे 2 डेसिमल रहते हैं, नीचे 2 आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ भी डेसिमल तो ऊपर 200 हो जाएगा। ये तो इसका कट गया। अब देखिए यहाँ 0 काट देंगे, कट गया। अब 11 को देखिए, यहाँ पे 11 को इसको डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 दूना 22, कितना रिमाइंडर 5, 5 5 55, तो 11 5 55। ठीक है, अब 25 आ गया नीचे, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 4%। तो इसका सही उत्तर कितना हो गया 4%। इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा। जो 3-4 फॉर्मूला बताएं इसको अच्छा से एक बार आप देख लीजिएगा, फिर से अगर नहीं तो थोड़ा पीछे जाकर फिर से देख लीजिए ताकि वो फॉर्मूला ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है, अगर रामगढ़ जिला की सीमा झारखंड राज्य कितने जिलों की सीमाओं से छूती है। अगर आपका जिला का बॉर्डर अगर कोई राज्य से टच नहीं करता है या करता है तो आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, क्योंकि रामगढ़ जिला जो है पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, झारखंड राज्य के कितने जिले। अगर मान लीजिए बंगाल राज्य को ऐड कर देंगे तो हम लोग का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे पकड़ता है सीमा, लेकिन नहीं वो नहीं होगा, क्योंकि रामगढ़ पुरुलिया जिला जो है वो बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल में, तो वो आप ऐड यहाँ पे नहीं करें। लेकिन यहाँ पे अगर झारखंड वर्ड नहीं रहता, खाली बोलता भारत, यहाँ पे अगर मान लीजिए खाली जिला रहता कितने जिले से, फिर 4 हो जाता, क्योंकि पुरुलिया भी टच करता है। लेकिन झारखंड पूछ दिया तो झारखंड होगा तो आपका 3 ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 3 ही जिला से होता है, हजारीबाग, रांची, बोकारो। ठीक है, 3 ही है। तो आपका जिला में कौन सा कितना, कौन सा जिला पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में है, ये सबको अच्छा से देखना है। ऊपर से कितना जिला आपके साथ टच कर रहा है, कौन सा राज्य आपके साथ टच कर रहा है आपका जिला के साथ, क्योंकि आपका जिला का क्वेश्चन आएगा है फिक्स है। तो ये सब आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फिर आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन।
अब मेरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा 99 का 999 का स्क्वायर पूछा। स्क्वायर मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है, इसको इंटू कर देना है, ठीक है। अगर बेसिक इंटू अगर आता है तो फिर आराम से इंटू कर सकते हैं, जैसा आपको आता है, टाइम बहुत रहता है तो इसे भी इंटू कर सकते हैं। या फिर हम आपको थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी 99 का अगर ऐसा आ जाता है तो ट्रिक एक है, ट्रिक को देखिए। अगर 99 रहता है तो मान लीजिए 99 का क्वेश्चन आ जाता है 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, या फिर 999 का स्क्वायर। अगर इस टाइप से आता है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार इंटू करना है। तो अगर 2 बार इंटू करें, इसको 1 बार लिखिए। अच्छा, इसको लिख देते हैं, यही जो है ना इसका। तो इसको 1 कम करना है, तो 1 कम कितना हो जाएगा 98। उसके बाद इसको पेयर बनाना है। किस टाइप से पेयर बनाना है, इसका देखना है कि इसको क्या ऐड करें कि फिर 9 आएगा। तो 9 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो 9 और 0 9 हो जाएगा। फिर इसमें फिर पेयर बनाना है, 9 8 और 1 9। तो इसका देखिए इंटू करेंगे तो यही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप से ये हो गया। 99 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही होगा। इसका खाली पेयर देखना है। अब देखिए इसमें सेकंड में देखते हैं, 999 इंटू 999। हम क्या बोले, सबसे पहले 1 कम करना है। तो 999 में 1 करने में कितना हो जाएगा 998। 1 कम किया, उसके बाद आगे से पेयर बनाना है। तो 9 का पेयर किसके साथ बनाए कि जोड़ने पर 9 ही आएगा, तो 0 ऐड करना पड़ेगा। फिर 9 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 9 ही आएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं इस तरह से, ये टाइप ट्रिक होता है। फिर 4 वाला देखते हैं। 4 वाला देखिए, 4 वाला कैसे करेंगे। 4 हो गया, इसमें 1 कम करना है, 1 माइनस के कितना हो जाएगा 9998 हो गया। अब इसको पेयर बनाइए। 9 कितना पेयर बनाएंगे कि 0 9 ही होगा, 8 करने पर 0 हो जाएगा। फिर 9 के 0, फिर 9 का 0, फिर 8 का 1। तो ऐसे आपका देख सकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपका 4 वाला पूछ दिया, 3 वाला पूछ दिया, तो ऐसे ही आपको इंटू करना। अगर नहीं पता है ट्रिक तो आपको 3 बार इंटू कर देना, क्या दिक्कत है। इस टाइप से जो आपको आता है, जो बेसिक आपको जो आता है उसी टाइप से इंटू करना है। काहे हम रिस्क ले, अगर हमको नहीं ट्रिक पता तो रिस्क ले काहे गलती करें। जब आसान क्वेश्चन है इंटू ही ना करना है तो इस टाइप से इंटू कर देना है, आपको इंटू कर लेना है इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए। 48 में आपका अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आप बहुत सुनते होंगे यहाँ, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का झारखंड में चलते रहता है इसका विवाद। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था, तो ये आपका 1909 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक पढ़ना है, एसपीटी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एसपीटी भी बहुत जरूरी है। जो इसको एसपीटी मतलब होता है क्या, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये संथाल परगना में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें 2 ही ज़्यादा फेमस है झारखंड में, सीएनटी और एसपीटी। सीएनटी मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एसपीटी मतलब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये कब आया था, तो 1949 में। ये 2 को आपको डेट याद रखना है। छोटा नागपुर टेनेंसी कब आया था 2008 को, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब आया था 1949 को, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया। निम्नलिखित में से पुराना और नया संहिता का मिलान करें। अब पहले कौन सा था, अभी कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देखिए। अब इसमें देखिए, पहला दंड संहिता, न्याय संहिता अभी है ना। दंड प्रक्रिया का संहिता जो है वो अभी आपका भारत नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या हो गया, भारत साक्ष्य अधिनियम हो गया। ये पहले पुराना नाम था, ये नया नाम हो गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो तुक्का मारना ही है। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बार बार बोल रहे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको तुक्का मार के सब 50 क्वेश्चन बना ही देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अब देखिए 2011 के जनगणना अनुसार देखो, अब इसमें क्वेश्चन आ गया जनगणना का। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कन्फ्यूज होने का चांस होता है कि अपना जिला का भी याद करना है, राज्य का भी याद करना, हो सकता है भारत का ही पूछ देगा, भारत का लिटरेचर कितना है, वैसा भी आ सकता है, लेकिन नहीं देगा वैसा, तो आपको इतना सोचना नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, झारखंड राज्य साक्षरता कितना है, तो हो जाएगा 66.41%, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे झारखंड में थोड़ा हम आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं आपको बेसिक, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, अच्छा साक्षरता दर ये हो गया। अब भारत का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 73% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 73% जो देखिएगा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा। अब एक लिंगानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात जो है वो झारखंड का कितना है 949, ठीक है, लेकिन भारत का कितना है 943 है।
ये बताओ जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व झारखंड कितना है 414, लेकिन भारत का कितना है 382। जो भी बता रहे हैं हम 2011 का जनगणना अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। अब सर झारखंड के बारे में देख लीजिए, झारखंड का इंपॉर्टेंट कुछ बताते हैं आपको। लिंगानुपात तो बता दिए कितना है 949 है, वो आपका हो गया। और उसके बाद हम जनसंख्या घनत्व तो बताएं कितना है 414 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बताएं तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है झारखंड का वो 961 है, और शहरी कितना है 910 है, ठीक है। फिर देखिए शिशु लिंगानुपात कितना है 948 और 949, ये शिशु वाला है 948 और 949 जो है वो सबके लिए है, ठीक है। जो बड़ा 7 साल से जो बड़ा है, सॉरी 7 साल से बड़ा बोल रहे हैं, 949 जो है बड़े लोगों के लिए है, और ये शिशु वाला जो बच्चा के लिए है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितना है हम लोग का यहाँ झारखंड में 76.84% पुरुष के लिए, पुरुष साक्षरता दर। लेकिन महिला साक्षरता दर कितना है 55.42, और ओवरऑल कितना है जो आपका यहाँ ऑप्शन में है 66.41%। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो यही आज का अंतिम प्रश्न था, 50 क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे हम लोग झारखंड का रामगढ़ का जिला में ये क्वेश्चन नहीं था, जनजातीय भाषा से नहीं था, लेकिन आपका रह सकता है। तो आपको जनजातीय भाषा अच्छा से तैयारी करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं एग्जाम के बाद क्या होता है, ठीक है। एग्जाम के बाद क्या होता है, तो एग्जाम के बाद एग्जाम के 2-3 हम लोग का तुरंत यहाँ पे एक दिन में आंसर किया गया था, तो एक दिन मान लीजिए आंसर किया गया। आंसर की में आपको चेक करना, आपको अपना क्वेश्चन में भी टिक मारना है कि हम क्या क्या मारे हैं, ताकि आंसर की में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर किया आएगा, उसके बाद आप चेक करना है कि आंसर में कितना सही हो गया। मान लो आप 35 सही किए और आपका 30 नंबर दे दिया, तो इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का भी आपको टाइम देगा, दावा करना है कि हाँ ना ये कैसे गलत हो गया, ये हो गया, उसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आंसर किया जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा मार्क्स का लिस्ट आएगा। हम लोग का तो सब बच्चा का मार्क्स था, जो भी एग्जाम दिया था सबका मार्क्स लिस्ट दिया था, लेकिन मार्क्स तो उसका नहीं आया जो सही से रोल नंबर नहीं भरा था वो मार्कशीट में। रोल नंबर नहीं भरिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा, ना कॉपी जांच होगा, ना आपका मार्क्स आएगा, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो रोल नंबर को आपको अच्छा से भरना है। हम क्या बताएं आपको, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम है, 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा 50 क्वेश्चन के लिए। तो मार्कशीट शीट का वो 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक लगा सकते हैं रोल नंबर भरने में, मार्कशीट भरने में। जो से बुकलेट सीरीज ये सब और कुछ भरना रहता है, तो मार्कशीट को अच्छा से भरना है, क्योंकि ना आपका रोल नंबर ही सही नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या बताएं, पहले आंसर किया आएगा, उसमें आपको चेक करना है, फिर आपको मार्कशीट आएगा जिसमें मार्क्स मतलब सब मार्क्स लिस्ट आएगा, जिसमें सबका रहेगा 1 नंबर, कितना नंबर आपका नहीं आया। फिर आपका कुछ दिन बाद आपका कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ में फिर आपको बता जाए कितना नंबर तक वहाँ पर लिया गया। कट ऑफ में जो नाम आएगा उसका फिर लिस्ट निकाला जाएगा कि आपका जिसका इसका लिस्ट में आए, कट ऑफ के बाद आएगा नाम, उसको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब रनिंग आपका हो सकता है रोड में भी हो, ग्राउंड में भी हो, कहीं भी हो सकता है। हम लोग को भी लग रहा था कि पहले ग्राउंड में होगा, बहुत के बोला था ग्राउंड में होगा, लेकिन पानी उन्हें दिया था तो फिर किचकिच हो गया था, इसकी वजह से रोड में दौड़ना। हम लोग का दौड़ यहाँ पर रामगढ़ में जो है वो दौड़ रोड में हुआ था। अब रोड में भी सोचे थे कि बहुत आसान होगा, नहीं होगा, लेकिन रोड भी हम लोग के साथ दौड़ाया था, इसीलिए जिसका प्रैक्टिस नहीं, ऐसा था हम लोग का रोड। आप देखिए 800 मीटर जो था इस टाइप से ऊपर था, धीरे 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 ऊपर था, फिर 800 मीटर इस टाइप से नीचे था, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट था, इसको सबसे ऊपर में जो था उसको मेन पॉइंट रखा था। इधर भी 800 मीटर, इधर भी 800 मीटर, और दौड़ाया किधर से, इधर से ज़्यादा ऊँचे। यहीं पे बहुत बच्चा दौड़ने में 800 मीटर दौड़ना ठन में बहुत किसी को दिक्कत हो गया था, पैर दुखने लगा था। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका ऐसा रनिंग हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्लेन रास्ता रहेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा दिक्कत होगा ही, ठीक से। क्योंकि 1600 मीटर आसान नहीं होता है, 1.5 किलोमीटर कूदना 6 मिनट में बहुत कोई बोल देगा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। प्रैक्टिस आपको करना है तो करना है। अगर आपको चौकीदार का नौकरी चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो मत प्रैक्टिस करिए, उसमें क्या दिक्कत है। एग्जाम निकले आराम से रहिएगा कि हाँ एग्जाम निकाले थे, लेकिन नहीं, अगर चाहिए, अगर जिला में बहुत अच्छा नौकरी है, जिला का नौकरी है, अपना जिला बोल रहे हैं, जिला अपना घर में रहिएगा तो इससे बहुत अच्छा जॉब रहेगा। और 10th पास से आप आगे नहीं पढ़ पाए हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th पास हम किए नहीं, ग्रेजुएशन पास किए नहीं है, तो फिर उधर फॉर्म कैसे भरिएगा। तो 10th पास मस्त जॉब है, आराम से इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रनिंग के बाद आपको लिस्ट निकाला जाएगा। अब इसमें भी आपको मान लीजिए कम नंबर है तो रनिंग यहाँ पे सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में बच्चा दौड़ ही नहीं पाया था, 250 बचा था, लेकिन टोटल 58 बच्चा दौड़ पाया था। लेकिन हम लोग का सीट यहाँ पे कितना था 75 का, तो नहीं पूर पाया, इसको सेकंड लिस्ट निकाला गया था।
तो जिसका ज़्यादा सीट है तो उतना सीट लिया जाएगा। हम लोग का 75 सीट था, इसका 3 गुना लेना था। तो 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 75 का 3 गुना हो जाएगा 70 या हो जाएगा 210 और 15 225 लेना था, लेकिन हम लोग को कितना लिया था? 250। तो फिर भी ये बच्चा नहीं पहुंच पाया। 58 बच्चा जो है वो दौड़ को कंप्लीट कर पाया था। 6 मिनट लड़की है तो 10 मिनट में, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट निकला था। वैसे आप मान लीजिए किसी का देखिए 300 भी सीट है तो 900 बच्चा है, 900 बच्चा में आप आ जाइएगा आराम से। तो 900 बच्चा में नहीं होगा, मान लीजिए 300 नहीं पूरा, तो फिर सेकंड लिस्ट निकाला। मान लीजिए फिर हम लोग के यहाँ फिर 100 बच्चा का दौड़ाएगा था, तो हो सकता है आपका फिर 300-400 का बच्चा का दौड़ा जाए। तो उसमें 900 था, फिर 400, 1300-1400 बच्चा मतलब आराम से 300 का सीट है तो 1500 बच्चा दौड़ेगा। तो 1500 बच्चा में आप आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको उतना पेशेंस रखना है और मार्क्स अच्छा से देखना है, एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए। और गुमला जिला जो गिरिडीह जिला का जो भी एग्ज़ाम है सभी विद्यार्थियों को अच्छा से लिखना है। उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक भी, और जो उनका आगे भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। फिर रनिंग आपका तैयारी में रखिए, रनिंग आपका बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक हमको लगता है कि इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए सरकार बहुत जल्दी इसमें डीसी जिला डीसी जो है वही तो जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी का नोटिफिकेशन आई थिंक हम देखे थे, हमको याद हो रहा है कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि इतना तारीख तक आपको कंप्लीट कर देना है। तो हो सकता है आपका भी वैसे ही होगा, जल्दी करना होगा, जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना अवश्य भूलिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी थोड़ा कर दीजिएगा, कमेंट करने से अच्छा लगता है। धन्यवाद।